ऑल राइट जी, सभी लोग फटाफट से कैमरे में आ जाएंगे। एवरीवन क्विकली 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 प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू, ऑल द ब्यूटीफुल वुमेन ओवर हियर। सो सभी लोग कैमरे को ऑन कर लीजिए। ब्यूटीफुल चेहरे कैमरे के पीछे छुपाने से कुछ नहीं होगा, सो प्लीज कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो माय नेम इज सुपर्णा अरोड़ा। आपकी आज की क्लास जो है न्यूमरोलॉजी की, वो मैं लूंगी। और अपना पूरा फॉर्मल इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को आगे दूंगी। वाई आई स्टार्टेड दिस न्यूमरोलॉजी एंड कैसे मैं इस इंडस्ट्री में आई, और मेरी लाइफ इसको न्यूमरोलॉजी को ज्वाइन करके मेरी लाइफ कितनी ट्रांसफॉर्म हुई। सो आई एम श्योर आप सभी लोग भी अपनी किसी ना किसी लाइफ के रीजंस की वजह से यहाँ पर आए हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। कोई स्पेशल एक इनकम, सेकंड इनकम चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप इसको अपना एक प्रोफेशन बनाएं, अपने और अपने घर वालों की लाइफ को जो है वो बेहतर बनाएं। करेक्ट है? हम शायद सभी लोग इसीलिए बैठे हैं। ठीक है जी। सो फटाफट से सभी लोग बता देंगे कहाँ से बिलोंग करते हैं। चैट बॉक्स को इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं सभी लोग। क्विकली एवरीवन। और सेशन में थोड़ा पार्टिसिपेट करके रखोगे तो पढ़ाने वाले को भी मजा आएगा और पढ़ने वाले को भी मजा आएगा। ठीक है जी, आई कैन सी ऑल द मैसेजेस इन द चैट बॉक्स। ग्रेट है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है जी। सो ऑलमोस्ट एवरीवेयर फ्रॉम इंडिया पीपल आर सिटिंग हियर, दैट्स ग्रेट। ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों से। देखो, हम एआई के जमाने में हैं जहां पे हमारे को सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से मिल जाती है। करेक्ट है? आज आप चैट जीपीटी पे एक डेट ऑफ बर्थ डालो, यू विल गेट फर्स्ट रिपोर्ट। सेकंड डेट ऑफ बर्थ डालो, आपको एक रिपोर्ट मिलता है। थर्ड डेट ऑफ बर्थ डालो, आपको सेम रिपोर्ट मिलता है जो आपने पहले डेट ऑफ बर्थ से निकाला था। सो मुझे ये जानना है, जब सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, when everything is available on internet, what is the purpose to come and join today's live class? मैं प्रॉब्लम्स नहीं पूछ रही हूँ, मैं रीजंस पूछ रही हूँ कि लाइव क्लास में आने का रीजन क्या है आप सभी लोगों का, बताइए। हाँ जी। टू लर्न इफेक्टिवली, ओके। बाकी लोग? सही गाइडेंस एंड नॉलेज, बिकॉज वी डोंट हैव नॉलेज अबाउट इट। हाँ, हु इज टीचिंग राइट एंड हु इज टीचिंग रॉन्ग? इंटरनेट पे आजकल सब कुछ चल रहा है, वी नेवर नो हु इज टेलिंग अस द राइट थिंग एंड हु इज नॉट। सो सो इन केस वी हैव डाउट वी कैन क्लियर डेफिनेटली जी। ठीक है। सो आपकी आज की क्लास जो है वो 2 घंटे की रहने वाली है। न्यूमरोलॉजी के बारे में हम बहुत सारी इनसाइट्स के बारे में जानेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जहां पर हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को रूट कॉज पकड़ सकते हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। ठीक है। और उसके बेसिस पे हम इसको जो है वो फिक्स कैसे कर सकते हैं, विल बी गोना डू ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन मैं आपको वो सब नहीं सिखाने आई हूं कि मूलांक एक का ये पर्सनालिटी, ये डेस्टिनी, और इसका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये सभी चीजें आपको इंटरनेट पे बड़ी इजीली मिल सकती है। मैं आज आपको वो सिखाने आई हूँ जो जनरली प्लैनेट्स के पीछे की स्टोरीज क्या है, क्यों वो पर्टिकुलर प्लैनेट हमारे को स्ट्रगल देता है, या क्यों वो पर्टिकुलर प्लैनेट हमारे लिए लाइफ में हर एक वो चीज को जो है वो हेल्प करता है आगे बढ़ने में। यस आकाश, यूर राइट, बट विल बी गोना टॉक ऑन दिस डीप, हम इसमें आगे बात करेंगे। यस आयुषी, वी विल बी गोना टॉक ऑन दैट। हम इन सभी चीजों के बारे में जो है वो अच्छे से डीपली बात करेंगे। ठीक है। पेन पेपर लेकर बैठो, वाटर बॉटल लेकर बैठो, जो क्वेश्चंस क्वेरीज हैं वो लास्ट में पूछना। और अभी जो है वो जितना हो सके चैट बॉक्स को कम इस्तेमाल करो, जितने क्वेश्चंस हैं वो लिख कर रखो, और कोशिश करो कि जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसको सीखने में बिलीव करो। ठीक है। जैस्मीन, लिंक्स डाल दो ग्रुप में। आप लोगों को यहाँ पे 4 लिंक्स दिए जा रहे हैं। आज की क्लास जो है वो आपको रिकॉर्डेड सेशन आपको जो है वो यूट्यूब पे मिलेगा। इफ इन केस यू मिस समथिंग टू राइट इट डाउन, या आपको दोबारा से क्लास को देखना है, या कुछ टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। बट मेक श्योर यू अटेंड द लाइव क्लास ऑल्सो, बिकॉज आज की जो क्लास है वो यूट्यूब पे तो डलेगी, लेकिन जो आज आपको रेमेडियल पार्ट दिया जाएगा वो यूट्यूब पे नहीं डलेगा, उसको हम एडिट करके देते हैं। तो आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारे रेगुलर बेसिस पे टिप्स ट्रिक्स रेमेडीज चलती हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी ने जब हमारा एड चल रहा था तो आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे रजिस्टर किया था, तभी आप लोग आज की क्लास में आए हैं। लेकिन उससे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप है, क्योंकि आज की जो रेमेडीज है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दूंगी। ऑल द रेमेडीज यू विल बी गोना गेट इट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। एंड आपको आज के कुछ टेबल्स दिए जाएंगे, वो व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। सो मेक श्योर दैट यू अटेंड ऑल दीज थिंग्स। एंड एक व्हाट्सएप का चैनल, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।
ऑलराइट। सो ये आपको चारों लिंक्स जो हैं वो दे दिए गए हैं। मैं न्यूमरोलॉजी सिखाने से पहले आपके 10 मिनट एक्स्ट्रा जरूर लूंगी, जहां पर मैं आप लोगों से ये बात करूंगी कि न्यूमरोलॉजी काम कैसे करती है। न्यूमरोलॉजी को हर एक इंसान आज सीख रहा है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज द मेजर पर्पस व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू लाइक यूज न्यूमरोलॉजी ऑन द डेली बेसिस लाइफ। लेकिन उसके लिए हम आपसे जो है वो 10 मिनट एक्स्ट्रा बात करेंगे। अब मुझे ये बता दीजिए, जितने भी लोग अभी क्लास में बैठे हैं, आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं ये आपने बता दिया। क्या क्या करते हैं? इफ यू आर अ स्टूडेंट, किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? इफ यू आर इनटू जॉब, किस चीज की जॉब में है? इफ यू आर इनटू बिजनेस, किस चीज के जॉब में है? एंड इफ यू आर अ हाउस वाइफ, प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है जी। सो बेसिकली यू आर ऑल फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स। कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउस वाइफ है। वेरी गुड है, ठीक है। अब मुझे आप लोग ये चीज बताइए, व्हाट एग्जैक्टली इज द पर्पस ऑफ कमिंग इन टुडेज क्लास? लाइव क्लास में आने का रीजन अलग है, लेकिन लाइफ की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको आप फिक्स करना चाहते हैं? इज इट फाइनेंस, इज इट रिलेशनशिप, इज इट हेल्थ और एनी अदर प्रॉब्लम? ताकि आज की रेमेडीज में उसी बेसिस पे आप लोगों को दे पाऊं। करियर, फाइनेंस, मनी। करियर एंड फाइनेंस प्रॉब्लम्स, लव, रिलेशनशिप, फैमिली, फाइनेंस। ठीक है। सो दैट मीन्स ये सारी चीजें हैं। ठीक है जी। चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। मैं आप लोगों को एक पीपीटी शेयर करूंगी। इफ यू आर एबल टू सी दैट पीपीटी, मुझे एक बार चैट बॉक्स में जो है वो थम्स अप दीजिएगा अगर आपको स्लाइड विजिबल होती है तो। ठीक है। आई यू एबल टू सी द स्लाइड? प्लीज कंफर्म मी। चैट बॉक्स में आप लोग क्लिक कर बता सकते हैं। और कोशिश करिए कैमरे को ऑन करके बैठने की, बिकॉज हम जिस मोडालिटी को सीख रहे हैं वहां पे हम एक दूसरे की कैमरे से ही हम कनेक्ट हो पाएंगे, बिकॉज हम ऑनलाइन है ना। ऑफलाइन तो हम अपना चेहरा हर जगह साथ लेके जाते हैं, ऑनलाइन ही क्यों हम अपने चेहरे को छुपाते हैं? ठीक है, तो स्लाइड दिख रही है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। आई विल स्टार्ट विद माई इंट्रोडक्शन। मैंने अपनी लाइफ को किस तरह से जो है वो बेहतर बनाया जब मैंने न्यूमरोलॉजी को ज्वाइन किया, और मेरी लाइफ में क्या क्या ड्रास्टिक चेंजेस आए। मैं भी आप ही की तरह जो है वो कभी ऐसी न्यूमरोलॉजी की क्लास में जाकर बैठती थी, और कभी जो है वो इन सब चीजों को सीखने के लिए और अपनी लाइफ को फिक्स करने के लिए उम्मीद लगाती थी कि शायद मेरी लाइफ भी जो है वो यहाँ से फिक्स हो जाए। बट ऑनेस्टली आई गॉट वेरी वंडरफुल रिजल्ट्स। दैट इज द रीजन आई एम हियर। My name is Suparna Arora, and as you can see an extra O in my name. This is numerologically corrected. ये मैंने नहीं किया है। ये मैंने एक न्यूमरोलॉजिस्ट से 2015 में अपना नाम न्यूमरोलॉजिकली करेक्ट कराया था। मुझे न्यूमरोलॉजी को यूज करते हुए 11 साल हो चुके हैं। ये बट मैंने उस टाइम पर सिर्फ 15 मिनट के आई पेड 25,000 रुपीज, सॉरी 25,000 रुपीज, मैंने 25,000 रुपये पे किए थे 15 मिनट की कंसल्टेशन के। उन्होंने मेरे नेम में एक एक्स्ट्रा ओ ऐड किया, मुझे कुछ रेमेडीज दी, आंखें बंद करके उन पे विश्वास किया और चीजों को जो है वो करती चली गई। एंड यू वोंट बिलीव, मेरी लाइफ जो है वो 360 डिग्री बदली। सब बताती हूँ मैं कैसे बदली और क्या हुआ। आई स्टार्टेड माई करियर एज नर्सरी स्कूल टीचर। जितने लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं वो मदर्स प्राइड और डीपीएस स्कूल्स को जानते होंगे। मैं पली बड़ी दिल्ली में हूँ, 40 साल दिल्ली में रही हूँ। अब पिछले 3 साल से सोनीपत हरियाणा में रहती हूँ। अभी आपकी क्लास जो है वो लाइव सोनीपत हरियाणा से है। और जो हमारा ऑफिस है दैट इज इन रोहिणी, दिल्ली। सो मैंने 8 से 10 साल जो है वो स्कूल टीचर के बेसिस पे जॉब करी, बिकॉज आई लव किड्स। तो मुझे लगा दिस इज बेस्ट प्रोफेशन फॉर मी। बट आफ्टर 8 to 10 years आई थॉट इट्स नॉट अ कप ऑफ माई टी, लेट मी जस्ट स्विच माई करियर इनटू सम अनदर फील्ड। सो उसके बाद जो है मैंने जो है अपना काम शुरू किया कॉर्पोरेट और एमएनसीज में। कॉर्पोरेट और एमएनसी में जब मैंने काम शुरू किया, तब ना मेरी ना जॉब ना स्टेबल नहीं रह पाई। हर 3 महीने में या तो जॉब छोड़नी पड़ती थी, किसी रीजन से सैलरी नहीं मिल रही थी, या फिर क्या होता था कि वो कंपनी बंद हो जाती थी। तो मुझे लगा प्रॉब्लम शायद मेरे में ही है, कि मैं जहां जहां जाती हूँ वहां पे सैलरी मिलती नहीं है, कंपनी बंद हो जाती है, मुझे निकाल दिया जाता है। आप में से कितने लोगों के साथ ये सेम प्रॉब्लम होती है बताओ? जहाँ पे करियर स्टेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी। आई वॉज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम।
आई एम श्योर काफी लोगों के साथ ये सेम प्रॉब्लम्स रहती है। 2 साल बिल्कुल घर बैठी कुछ नहीं किया, with the help of my family. I belongs to a business class family and I took the help from my family, और मैंने अपने 2 स्कूल फ्रेंड्स के साथ 2011 में अपना एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर स्टार्ट किया। 2015 तक ये बहुत अच्छा चल रहा था एंड आई वाज अर्निंग इन डॉलर्स बिकॉज मैं यूएस और कनाडा का प्रोसेस पे काम कर रही थी। बहुत बहुत अच्छा चल रहा था एंड आई वाज एंजॉयिंग वर्किंग। 2015 में मेरे जो 2 पार्टनर थे जिनके साथ मैंने काम शुरू किया, उनमें से एक पार्टनर ने जो है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीट किया एंड वी वर सपोज टू गिव 35 लाख रुपीज इन द मार्केट, बिकॉज कंपनी का फेस वैल्यू मैं थी, लोग ही मुझसे डील करते थे पेमेंट के टर्म्स पे, तो वो पैसा मुझे ही लौटाना था एंड आई वॉज वेरी मच इन ट्रबल। आई वॉज मीटिंग एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर्स, बट मुझे कोई समाधान नहीं मिल रहा था। मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी लाइफ को ना मैंने ऐसे रॉकेट बनते हुए देखा था, मतलब उसकी लाइफ को बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा था। मैंने उनसे पूछा, सो देन शी इंट्रोड्यूस मी टू वन ऑफ द न्यूमरोलॉजिस्ट जिन्होंने मेरे नेम में एक्स्ट्रा ओ डाला, मुझे कुछ रेमेडीज दी और मेरी लाइफ 360 डिग्री बदल गई। अब आप मानोगे नहीं, यू वोंट बिलीव, 25 से 35 डेज के अंदर मेरा ये पूरा का पूरा डेट उतर गया। पूरा जितना ये क्रेडिट मेरे ऊपर, ये कर्जा मेरे ऊपर था, ये सारा उतर गया। तो मुझे लगा न्यूमरोलॉजी काम कर गई। देखो जब लाइफ में पैसा आता है तो न्यूमरोलॉजी काम करती है, तो आप लोग मानते हो व्हेन मनी इज कमिंग टू यू एंड यू आर परफॉर्मिंग सम ऑफ द रिचुअल्स, देन यू बिलीव यस दिस थिंग इज वर्किंग आउट। जो चीज आपको लाइक दिखती है, जो चीज आपको विजिबल होती है, उसके बेसिस पे आपको लगता है। सो मुझे लगा इसको काम करना चाहिए और इसको आगे जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए। 2015 में मैंने अपने 2 बिजनेस और स्टार्ट किए, डिजिटल मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। मैं डिजिटल मार्केटिंग तब से कर रही हूँ जब लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं पता था। लोगों को डिजिटल मार्केटिंग पता लगा कोविड टाइम पे। आज भी काफी लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग नहीं पता है। उसके बाद से आई वॉज हैविंग लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी कि इतनी अच्छी चीज जो है वो मेरी लाइफ में इतना कुछ करके गई और मुझे बहुत अच्छी चीजें प्रोवाइड करी, लेट मी जस्ट लर्न ऑल दिस थिंग्स। बट आई वॉज बिजी इन माई बिजनेसेस एंड ऑल। 2019 आई डिसाइडेड कि मुझे न्यूमरोलॉजी सीखना है। देखो आजकल ना न्यूमरोलॉजी सीखना बहुत आसान है, किसी के भी फ्री वेबिनार में जाओ, रजिस्टर कर दो, समझ आता है तो कंटिन्यू करो, नहीं तो टाटा बाय बाय। उस टाइम पे इट वाज नॉट इजी, हमें महीनों महीनों भर क्लासेस के लिए, पूरा पूरा दिन के लिए जाना पड़ता था। आई पेड पौने 2 लाख रुपए व्हेन आई लर्नड न्यूमरोलॉजी, और आजकल तो न्यूमरोलॉजी इज वेरी इजी टू लर्न। सो मैंने बेसिकली 2019 से अपनी इस जर्नी को स्टार्ट किया सीखने में। टुडे आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, सर्टिफाइड हीलर, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड अ लाइफ कोच ऑल्सो। सो मेरी ये जर्नी रुकी नहीं। अभी तक मैं 7,000 से अबव लोगों को कंसल्टेशंस दे चुकी हूँ, 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ा चुकी हूँ। एंड आई इनवाइट यू ऑल टू द जर्नी ऑफ नंबर्स। न्यूमरोलॉजी सिर्फ एक नेम स्पेलिंग करेक्शन नहीं है। न्यूमरोलॉजी इज नॉट इवन अ नेम स्पेलिंग करेक्शन। ये आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, करियर, रिलेशनशिप, हर एक चीज को अपने फेवरेबल मैनर में लाने की आपकी मदद करती है। और आप न्यूमरोलॉजी को यूज करके अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को अचीव कर सकते हो। और न्यूमरोलॉजी कोई एक आर्ट नहीं है, ये एक साइंस है जो कि रामायण और महाभारत के टाइम से एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, ये था मेरा इंट्रोडक्शन, मैंने अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट किया और मेरी ये जर्नी आगे जो है वो कैसे बढ़ी। नाउ आज की क्लास में आप ये सारी चीजें सीखेंगे। आज का जो हमारा कोर्स कंटेंट है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप ये सारी चीजें सीखेंगे। अब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी को सीखने से पहले की कुछ चीजों के बारे में। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद न्यूमरोलॉजी सीखी होगी या जो न्यूमरोलॉजी को सीखकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें, कुछ रूल्स आप लोगों को जानने बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेडिकेशन ऑफ टाइम। आज मैं आपको जो भी सिखाऊंगी, वट एवर आई एम गोना टीच यू, अगर आप उसकी दिन में रोज 15 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपके लिए न्यूमरोलॉजी बहुत ईजी है। आप हर एक चीज वो अचीव कर सकते हो। सो कैन वी हैव दैट प्रॉमिस कि जो भी आज सिखाऊंगी रोज उसकी 15 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हो? यस नो चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट। 15 मिनट का टास्क है, आई थिंक 15 मिनट हर एक इंसान निकाल सकता है। ठीक है गाइस, थोड़े से ज्यादा जने रिस्पॉन्ड करो, मजा आता है पढ़ाने में जब इंटरेक्शन होता है, तो वेरी गुड। अब आपको प्रैक्टिस करनी कैसे, आपको लेने हैं कुछ डेट ऑफ बर्थ जिसको आप, 3 से 4 डेट ऑफ बर्थ जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, योर फैमिली फ्रेंड्स। 3 से 4 डेट ऑफ बर्थ जिनको आप मीडियोकर जानते हो, आपके नेबर्स या कोई भी ऐसा इंसान। 3 से 4 डेट ऑफ बर्थ जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते, इंटरनेट से पिक किए हुए सेलिब्रिटीज। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये होने चाहिए 20 से 25 साल की उम्र के बीच के। क्यों 20 से 25 साल की उम्र? बिकॉज उस टाइम पे हमारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, दैट इज द रीजन। नाउ
one and the major and important thing, do not implement anything on yourself before learning full numerology. आज मैं आपको जो भी चीजें सिखाने वाली हूँ उसको आप अभी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। आप कहोगे फिर मैम हम सीखने क्यों आए हैं? डेफिनेटली यू आर राइट ऑन योर पार्ट, बट मैं आपको बताती हूँ क्यों। देखो, हर एक इंसान का एक पॉजिटिव ट्रेड है, हर एक इंसान का एक नेगेटिव ट्रेड है। मेरे अंदर अच्छाई है, मेरे अंदर बुराई भी है। पूजा जी में अच्छाई है, छाया में अच्छाई है, चारू में अच्छाई है, प्रवीण में अच्छाई है, आप सभी लोगों में अच्छाई है, लेकिन हम में कुछ कुछ कमियां भी तो हैं। हम क्या करते हैं, जब हमारी कमियां होती है ना, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम बायस्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए अब आप अपने ऊपर जो भी इंप्लीमेंट करोगे ना, आप सिर्फ अपने पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को देखकर आप जो है वो चीजों को निकालोगे, प्रिडिक्शंस करोगे, कैलकुलेशन करोगे। नेगेटिव के लिए हर कोई इंसान इग्नोर कर देता है। सो इसीलिए आई हैव अ रिक्वेस्ट, अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट लर्न फुल न्यूमरोलॉजी, आप अपने ऊपर कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, स्पेशली द नेम स्पेलिंग करेक्शन। स्पेशली द नेम स्पेलिंग करेक्शन, उसके रीजंस मैं अभी आपको आगे आगे बताती जाऊंगी। जैसे जैसे हम आगे आगे क्लास में बढ़ते जाएंगे, आपको सब चीजों के जवाब मिलते जाएंगे, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को नंबर्स की इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आती, किसी ने न्यूमरोलॉजी सीखी है एंड ऑल, किसी ने इंटरनेट गूगल से, यूट्यूब से, किसी ने चैट जीपीटी से, कहीं ना कहीं से न्यूमरोलॉजी के थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेकर बैठे हो। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन लेकर बैठे हो उसको जीरो रखकर बैठो, क्योंकि ऑलरेडी एक बॉक्स है, उसके अंदर आपने सब कुछ सामान भर दिया, और उसके अंदर जब और सामान, एक्स्ट्रा सामान डालोगे तो सब कुछ स्पिल आउट होके बाहर गिरेगा। सेम लाइक योर ब्रेन, ब्रेन को खाली रखकर बैठोगे और जो आज सिखाऊंगी उसको स्टफ इन करोगे तो सब कुछ इजीली अलाइन होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है गूगल और यूट्यूब पे सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट हो। नाउ, अपने ऊपर कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे जब तक आप पूरी न्यूमरोलॉजी नहीं सीख जाते। अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ, स्क्रीन पर देखिए सभी लोग, ठीक है। यहां पर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, विच इज द नेम इज रितु, RITU। न्यूमरोलॉजिकली जब हम नेम स्पेलिंग करेक्शन करते हैं तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक जो मेथड लेते हैं उसको हम बोलते हैं कायरो मेथड या शाल्डियन मेथड, जिसको हम A से लेकर Z तक जितने भी लेटर्स, हमारे 26 लेटर्स हैं, इन 26 लेटर्स का एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो उस शाल्डियन मेथड, कायरो मेथड से जो है ऋतु का जो न्यूमेरिक वैल्यू निकल कर आता है वो ये है। अगर मैं इन डिजिट्स को टोटल करूं तो टोटल करके आता है 13, और मैं अगर इसको सिंगल डिजिट पे लाऊं, 1 पर +3 करूं तो आंसर आता है 4। न्यूमरोलॉजी में 4 और 8, वैसे भी जिसके भी नेम के स्पेलिंग 4 या 8 पे आते हैं, उस इंसान की लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। बचपन से ऐसे इंसान ने बहुत स्ट्रगल देखा है, और नेम अगर 4 पर है तो उसको करेक्ट करा जा सकता है। तो सपोज बेसिकली अब मेरे पास ये ऋतु जी आई और उन्होंने बोला कि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, मैंने इनका नाम देखा, मैंने बता दिया मैम आधा स्ट्रगल तो नाम की वजह से। अब मैंने क्या किया, इसमें एक आई डाला, क्योंकि मुझे समझ में आया आई की वैल्यू 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 डाला। अब इस 13 की बजाय मैंने यहाँ पर 14 ले लिया। अब 1 + 4 को टोटल किया तो आंसर आ गया 5। बस, हो गया नेम स्पेलिंग करेक्शन। इतनी सी तो है न्यूमरोलॉजी। क्या यही है न्यूमरोलॉजी, या इसके पीछे की स्टडी हमने करनी है कि हमने इसको 5 नंबर ही देना है या कुछ और नंबर देना है? बताइए, वट एवर इज योर थिंकिंग, आप लोग को क्या समझ में आता है, क्या इतनी ही है न्यूमरोलॉजी? एब्सोल्युटली नॉट। न्यूमरोलॉजी इतनी नहीं है। हमने सिर्फ तुक्के से अभी इनको 5 नंबर दे दिया, और न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में, इन सब चीजों में तुक्का नहीं चलता, इन सब के पीछे साइंस होती है जिसको हमें समझना जरूरी है। अगर सपोज ऋतु का मैंने एक चार्ट बनाया जिसको हम लोशो ग्रिड बोलते हैं, और हमने उसका एक चार्ट बनाया, उसके चार्ट के अंदर जो नंबर्स हैं वो 5 नंबर 2 बार आ रहा है। अगर जो चार्ट अभी आप आगे बनाना सीखोगे उस चार्ट को, अगर आपको वो चार्ट समझ में आया, आपने उस चार्ट के अंदर ऑलरेडी 2 बार 5 आ रहा है इनके डेट ऑफ बर्थ से, और मैंने अगर गलती से इनका नाम जो है वो 5 पर दे दिया, तो ऐसा इंसान लेजी हो जाएगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा, ले बैक एटीट्यूड होगा, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ जाए, बिकॉज 5 नंबर फ्लर्ट नेचर का होता है। इसीलिए हो सकता है ऐसा इंसान अपने आप को हाइजीनिकली क्लीन ना रखे। सो देर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं कि अगर मैंने गलती से 5 पर नाम दे दिया इनका चार्ट चेक करे बगैर, तो लाइफ में जो चीज हम अचीव करना चाहते हैं ना, हम उससे भी नीचे आ जाते हैं। अगर मुझे एक नेम स्पेलिंग करेक्शन करना है तो नेम स्पेलिंग करेक्शन करने के लिए हमें 22 फिल्टर्स लगते हैं एक नेम को करेक्ट करने के लिए। मेरे पास लोग आते हैं और बोलते हैं अरे मैम, नेम में एक एक्स्ट्रा ए डालने का ना ट्रेंड चल चुका है, हम फेसबुक पे लोगों का नाम देखते हैं सबने एक एक्स्ट्रा ए लगा रखा है। इट इज नॉट अ ट्रेंड, it is the requirement of that particular name which we are keeping it in that way. सो अब यहाँ पर हमने हर किसी के नेम में आई, हर किसी के नेम में जो है वो ऐसे लेटर्स नहीं लगाने जिसकी वजह से जो है हमारे को ये सारी प्रॉब्लम्स।
सो 5 नंबर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी देता है, 5 नंबर जो है एक्स्ट्रा 5 होने से सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। प्रिंस जी, आई एम सो सॉरी टू से एंड सो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ, ठीक है? आप जो है सीखें और अपने डेट ऑफ बर्थ पे इम्प्लीमेंट करें। मैं किसी के डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल्स नहीं लूंगी। आप लोग सीखने आए हैं, प्लीज सीखिए। बार बार डेट ऑफ बर्थ डाल के बाकी लोगों को प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत करिए। नाउ, अब ये जो लोशो ग्रिड है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो कौन से 22 फिल्टर्स हैं जिसपे मुझे किसी का नेम को करेक्ट करना है। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका पर्सनालिटी नंबर क्या है, मतलब मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, लोशो ग्रिड कैसे बना है, उसके अंदर कितने नंबर प्रेजेंट है, कितने मिसिंग है, कितने नंबर रेपिटेटिव है, आप कौन से प्रोफेशन में है, लाइफ में किस चीज की कमी है। ऐसे करते 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 हम उस इंसान के चार्ट का रूट कॉज पकड़ते हैं, प्रॉब्लम कहाँ है। उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारे को इनको नेम कौन से नंबर पर देना। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के दे दिया। तो इसके पीछे पूरी साइंस जो है वो न्यूमरोलॉजी की पढ़नी वो जरूरी है। अगेन आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, अपनी मन मर्जी से इंटरनेट से वीडियोस देखकर अपने नेम स्पेलिंग को करेक्ट मत करो। जब एक लेटर आपके नाम में ऐड होने से आपकी लाइफ को रॉकेट की तरह ऊपर लेकर जा सकता है, और तो एक गलत लेटर ऐड करने पे जहां पर अभी आप हो वहां से नीचे भी आ सकते हो। गो टू एक्सपर्ट एंड आस्क देम टू करेक्ट योर स्पेलिंग। या अपनी लाइफ में खुद इन सब चीजों को सीख के खुद एक्सपर्ट बनो। देखो, हम एक इंसान हर एक सब चीजें नहीं कर सकता, हर एक चीज के लिए एक एक्सपर्ट बना है। घर बनाना है तो घर बनाने के लिए लेबर चाहिए होती है, आर्किटेक्ट चाहिए होता है, हमें नक्शा चाहिए होता है, हमें इलेक्ट्रिशियन चाहिए, हमें प्लम्बर चाहिए, सारी चीजें चाहिए ना। हम सब चीजें खुद नहीं कर सकते। सेम एक लाइफ का ढांचा, लाइफ की नींव को बनाने के लिए हमारे को एक एक्सपर्ट की जरूरत है। अगर एक्सपर्ट बन सकते हो वेल एंड गुड, नहीं तो किसी एक्सपर्ट के पास जाओ। अगेन आई एम सेइंग, डू नॉट इम्प्लीमेंट एनीथिंग ऑन योर सेल्फ बिफोर लर्निंग फुल न्यूमरोलॉजी। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे जिसमें आप लोगों को इन चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशंस और प्रिडिक्शंस में। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक फेक डेट ऑफ बर्थ यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने सर्टिफिकेट में, और मे बी आपके फैमिली मेंबर्स। अब हमें वो कौन सा डेट ऑफ बर्थ लेना, हम तो दो यूज करते हैं, अब क्या कंफ्यूजन है इसमें, आते हैं इस पे भी। देखो, जब हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ को यूज करते हैं ना, हमें सबसे पहले लेना है अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ। ओरिजिनल क्यों? जब हम पैदा होते हैं आसमान में, स्पेस में, यूनिवर्स में, प्लैनेट्स की जो भी पोजीशंस होती हैं, वट एवर पोजिशन दैट प्लैनेट्स हैव, वो स्नैपशॉट के रूप में हमारी कुंडली में आ जाता है। ठीक है? वो स्नैपशॉट के रूप में पूरी कुंडली में आ जाता है। अब उसी बेसिस पे जब हमारे वो प्लैनेटरी पोजीशंस हमारे को एक कुंडली में मिल जाती है, हम उसी के बेसिस पे कैलकुलेशंस और प्रिडिक्शंस करते हैं, तब जाके हमारी लाइफ के अच्छे या बुरे इवेंट्स निकलते हैं। अगर मैंने गलत डेट ऑफ बर्थ ले लिया, प्लैनेटरी पोजीशंस भी चेंज होगी, और उसके बेसिस पे मैंने कैलकुलेशन करी, तो वो मेरे डेट ऑफ बर्थ से मैच ही नहीं कर रही ना, तो मेरी लाइफ के वो इवेंट्स करेक्ट निकल ही नहीं पाएंगे। सो वी शुड ऑलवेज कंसिडर द रियल डेट ऑफ बर्थ टू चेक द कैलकुलेशंस एंड प्रिडिक्शंस। दिस इज 2 घंटे में आप सिर्फ बेसिक सीख सकते हैं आकांक्षा। डिटेल न्यूमरोलॉजी इज टू लिटिल लॉन्ग। नाउ वी शुड ऑलवेज कंसिडर द रियल डेट ऑफ बर्थ फॉर प्रिडिक्शंस एंड कैलकुलेशंस। अब हमारे को नंबर्स की जरूरत बर्थ से लेकर डेथ तक पड़ती है। नंबर्स की जरूरत बर्थ से लेकर डेथ तक पड़ रही है। कैसे? पैदा होते हैं, हाथ में एक टैग होता है, उसमें एक नंबर होता है, मदर के हाथ में एक टैग होता है, उसमें नंबर होता है, बेड नंबर, रूम नंबर, फाइल नंबर, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, फिगर्स के रूप में अमाउंट पे करना होता है, नंबर्स। जिस व्हीकल पे घर जाते हैं वो नंबर, जिस घर में जाते हैं वो नंबर, बच्चे का वैक्सीनेशन शुरू होता है डॉक्टर के पास वेटिंग में नंबर, बच्चा बड़ा होता है पढ़ने लगता है, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कोचिंग सेंटर्स, नंबर्स, रोल नंबर, ग्रेड। फिर बच्चा कहीं आगे पढ़ने जाता है तो रैंकिंग्स में नंबर्स आ जाते हैं, कौन सी जगह जाना है उसमें कितनी रैंक आ रही है। फिर पढ़ाइयाँ के बाद जो है वो जॉब बिजनेस शुरू होता है, तो वहां पे फिगर्स, टारगेट्स, सैलरी, इनकम, सब नंबर्स हैं। उसके बाद आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट नंबर, ओटीपी, आपका मोबाइल नंबर, आपका बैंक नंबर, पिन कोड, सभी कुछ नंबर्स ही तो हैं। अगर ये नंबर्स में हमारा, पता है मोबाइल का जो पिन कोड होता है ना, वो भी हमारे लकी नंबर्स पे होना चाहिए। हमारा जो बैंक अकाउंट है वो भी हमारे एक लकी नंबर्स पे होना चाहिए। उसी के बेसिस पे तो हमारी सारी वाइब्रेशंस मैटर करती है। न्यूमरोलॉजी कोई भी इंसान सीख सकता है। न्यूमरोलॉजी को सीखने के लिए किसी को भी मैथ्स में अच्छा होना की जरूरत नहीं है, मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट होने की जरूरत नहीं है। एनीबडी कैन लर्न न्यूमरोलॉजी जिसको प्लस और माइनस करना आता है। और आप ये समझो, नंबर्स की इंफॉर्मेशन हमारे को बर्थ से लेकर डेथ तक पड़ती है। बर्थ सर्टिफिकेट पे भी नंबर्स होते हैं, डेथ सर्टिफिकेट पे भी नंबर्स होते हैं। एक तो आगे सीखेंगे इसको हम, ठीक है?
सो न्यूमरोलॉजी कोई भी सीख सकता है, बर्थ से लेकर डेथ तक, जैसे मैंने आपको सारी चीजें बताई। अगर हम इन नंबर्स के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझ जाएं तो कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे को लाइफ में आगे बढ़ने से रोक पाए ना। अब आपको स्क्रीन पर 5 चीजें दिख रही हैं, ये जो 5 चीजें हैं आपकी, डेट ऑफ बर्थ, नेम, प्रोफेशन, डिसीजंस एंड सॉल्यूशंस, जिसको हम रेमेडीज भी बोलते हैं। अगर आपने ये चीजों को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से पकड़ लिया, तो आप कभी भी आप लाइफ में मार नहीं खाओगे, आपकी सक्सेस गारंटेड है। आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। सबसे पहले एक डेट ऑफ बर्थ। क्या हम में से कोई ऐसा इंसान है जो डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकता है या चूज कर सकता है? एनी ऑफ यू बताएंगे? राधे कृष्णा दिव्या जी, नहीं कर सकते। लेकिन आजकल एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमारे पास बेबी कंसल्टेशंस की डेली बेसिस पे कंसल्टेशंस आती है। मींस हमने जो प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में फेस करी, हम नहीं चाहते हमारे बच्चे वो प्रॉब्लम फेस करें। करेक्ट है? तो क्या करते हैं, लोग आते हैं बेबी कंसल्टेशन के लिए, जिसके बेसिस पे कभी कभार डॉक्टर उनको सिजेरियन डिलीवरी की डेट्स देता है। हमारे पास पेरेंट्स आए, उन्होंने बोला डॉक्टर ने 19 से लेकर 25 तारीख तक की डेट दी है, अब मैम आप बताओ कि आपको जो है हम किस डेट पर जो है वो डिलीवरी कराएं। हमारी 3 डेट्स देने के बाद भी, 4 डेट्स देने के बाद भी बच्चा नॉर्मल डिलीवरी में पैदा हो जाता है। सो जिसने जब आना है वो आना है, दैट इज कॉल्ड प्रारब्ध। बेसिकली कर्मा है ये आपकी लाइफ का। अगर आप अपनी लाइफ में जो चीज कर कर आए हो आपको वही मिलेगा। सो हम अपना ना डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं ना चूज कर सकते हैं। अब मैं हूं नंबर 4 की, मुझे वो 4 नंबर क्यों मिला? आपको 1 क्यों मिला, 2 क्यों मिला, 8 क्यों मिला? वट एग्जैक्टली इज द पर्पस? क्योंकि आपने प्रीवियस लाइफ में जितने भी कर्म किए हैं उसके बेसिस पे आपकी सोल ने आपकी बॉडी को चूज किया है, आपकी फैमिली को चूज किया, आपके फैमिली मेंबर्स को चूज किया है। यस, इट्स ऑल अबाउट कर्मा। सबका कर्मा है, सबका प्रारब्ध है। ऊपर वाला क्या है? बॉस। और हम क्या है? एम्प्लॉइज। ऊपर वाला कहता है तुमने पिछले जन्म में ये काम इनकम्प्लीट छोड़ा था, चलो अगला जन्म तुम्हें मिला उसको कंप्लीट करके आओ। तुमने पिछले जन्म में ये चीजें खराब करी थी, अब अगला जन्म मिला इस चीजों को ठीक करो, लेसन लो। हम बदल सकते हैं छाया जी, यही यही तो हमारा मिसकंसेप्शन है। हम सब चीजें ना भगवान पे डाल देते हैं, भगवान ने हमारी किस्मत ऐसी बनाई। भगवान तो कहता है अभी भी ठीक करो, मैं तो तुम्हारे को मौका दे रहा हूँ, अपना प्रेजेंट ठीक रखो, फ्यूचर सुधारोगे। हाँ, हम सुधर सकते हैं अपनी चीजों को। हम, आपकी अच्छी और बुरी, मेरी अच्छी और बुरी लाइफ की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। दैट इज फॉर श्योर। कोई नहीं है जो हमारे को जो है वो हमारे कर्मों के बगैर हमारी लाइफ में कोई भी चीज अच्छी या बुरी कर ले। ठीक है? सो डेट ऑफ बर्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेट ऑफ बर्थ को हमारे कर्मों के बेसिस पे मिलता है। हम किसके घर में पैदा होंगे, हमारी लाइफ के क्या अच्छे बुरे इवेंट्स होंगे, कौन हमारे भाई बहन, कौन हमारे पेरेंट्स होंगे, ये सब कर्म होते हैं। नाउ उसके बाद आता है नेम। अनफॉर्चुनेटली कभी कभार जो हमारा नेम होता है ना, वो किसी ऐसे स्पेलिंग से, लेटर ऐसे डिजिट्स पे आ रहा होता है जो हमारे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अलाइन नहीं हो रहा। अब डेट ऑफ बर्थ तो मैं नहीं बदल सकती, जो जिस डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुआ है वो इंसान डेट ऑफ बर्थ तो बदल नहीं सकता। लेकिन हम अपने नेम को करेक्ट तो कर सकते हैं। मैं नाम को बदलने के लिए नहीं बोल रही, मैं राम को श्याम, सीता को गीता, सुरेश को रमेश करने के लिए नहीं बोल रही। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ जो आपका नाम है उसमें थोड़ी सी नेम स्पेलिंग करेक्शन करके आप अपनी लाइफ में 70 से 80% आप अपनी लाइफ को ऊपर लेकर जा सकते हो। 70-80% लाइफ अगर आपकी सही हो गई तो इमेजिन जहां पर अभी आप हो, आप कितना लाइफ में ग्रो कर जाओगे। ठीक है? जैसे अब देखो, दो ट्विंस बच्चे हैं, दो ट्विंस बच्चों की भी लाइफ अलग होती है जबकि डेट ऑफ बर्थ सेम होता है। टाइम के हेर फेर से कुंडली को इतनी अलग नहीं बनती है, क्यों बताओगे? क्या ऐसा रीजन है? एंड आई हैव अ रिक्वेस्ट, प्लीज सिट विद योर कैमराज ऑन। अगर देखो मैं बगैर कैमरे के पढ़ाऊंगी ना, आप लोगों को भी मजा नहीं आएगा पढ़ने का। सिर्फ 4 लोगों ने कैमरा ऑन कर रखा है, बाकी सभी लोगों के कैमरा ऑफ है। सो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, एवरीवन प्लीज स्विच योर कैमराज ऑन। नहीं तो पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। एंड आई बी जस्ट, मैं आई हूं और पढ़ा के चली जाऊंगी, इंटरेक्शंस भी नहीं हो पाएगा। नक्षत्र नहीं, यहाँ पर ये नहीं मैं बोलूंगी। देखो, अब जिस जिस भी डेट पे आप पैदा हुए हैं, डेट तो दोनों का सेम है। ठीक है? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड उनका कर्मा और उनका नाम। दोनों के नेम तो अलग रखे जाते हैं ना, और उनका कर्मा, इसके बेसिस पे दोनों बच्चों की लाइफ जो है वो अलग होती है। ठीक है? ये हमारे को ध्यान रखना है। देखो जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, ट्विंस नहीं है लेकिन फिर भी आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अनिल, मुकेश। अनिल अंबानी में नील आता है।
नील का मतलब आप सभी को पता है। मुकेश अंबानी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आता है केश, तो इट कम्स एट कैश। हमें दोनों का डिफरेंस पता है। एक ब्रदर है जिनका नाम है सुनील, और एक ब्रदर है जिनका नाम है राजीव। ठीक है। सुनील में नील आता है, बड़े भाई हैं, रोज डे बाय डे करके नीचे आते जा रहे हैं। राजीव में राज आता है, डे बाय डे करके ऊपर जाते जा रहे हैं। तो नाम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी बच्चे का नाम रुद्र रख दो, देखो क्या रौद्र रूप दिखाता है 5 साल की उम्र में ही। सो नेम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा आता है विच इज प्रोफेशन। हमारी लाइफ में हम सभी लोग काम कर रहे हैं। चाहे एक हाउसवाइफ है जिसको सैलरी नहीं मिलती है, 24/7 वो काम करती है, 365 डेज काम करती है, और फिर भी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, और फिर भी तुम सारा दिन घर में क्या करते हो। सभी लोग आज जिंदगी में काम कर रहे हैं, तभी कमा रहे हैं, तभी खा रहे हैं। अगर आपकी आमदनी 98 और खर्चा रुपया है, तो आप सही प्रोफेशन में है ही नहीं। यू आर नॉट इन द राइट प्रोफेशन। कितने लोग ऐसे हैं, दोज हु आर फेसिंग द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड दे आर हेयर टू जस्ट फिक्स द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर लाइफ ऑफ फाइनेंस, क्योंकि हमारे पास 90% कंसल्टेशन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर आती है। बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू? बताइए बताइए, और लोग बताइए। तभी हम आगे आप लोगों को रेमेडियल पार्ट उसी बेसिस पे दे पाएंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर मेजरली देखो, लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, सो दैट मीन्स यू आर नॉट इन द राइट प्रोफेशन। मैं ये नहीं कह रही आप पिछले 20 साल से एक बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस ने आपको बहुत पैसा कमा के दिया, अब 2 साल से वो बिजनेस स्टैग्नेंट है, आप उसको छोड़ दो, नहीं। हम न्यूमरोलॉजिकली आपके बिजनेस की स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं। आपका एक विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर सकते हैं, जिसका हम एक साइंटिफिक लोगो दे सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन ऑफ विजिटिंग कार्ड, कलर कॉम्बिनेशन ऑफ योर वेबसाइट, कलर कॉम्बिनेशन ऑफ योर लेटर हेड, बोर्ड, साइनेज, और आपके ऑफिस का स्टाफ का कलर चेंज कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, जिससे आप एक रुके हुए बिजनेस को भी चला सकते हैं। देर आर सो मेनी थिंग्स विच वी कैन फिक्स थ्रू न्यूमरोलॉजी। सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रोफेशन चेंज करना है, प्रोफेशन के अलावा भी बहुत सारी चीजें चेंज करनी होती है। हमारे पास आजकल बहुत बड़ी बड़ी एमएनसी और कॉर्पोरेट के लोग जो अपने एचआर को भेजते हैं न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए। क्यों? एचआर क्या करता है? हायरिंग। करेक्ट है, एचआर हायरिंग करता है, तो उसको अगर समझ में आ जाए कि 3 नंबर का इंसान अगर हायरिंग कर दी, 3 नंबर का इंसान कंसल्टेशंस में ट्रेनिंग में अगर अच्छा है, तो उसको ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में डाल दो, अच्छा रेवेन्यू निकालेगा। 4 नंबर का इंसान हार्ड वर्किंग होता है, उसको आप सेल्स में डाल दो, अच्छी सेल्स निकाल के जाएगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि यहाँ पर अगर एचआर 5-5 हजार जिस कंपनी में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वहां के अगर ओनर को समझ में आ गया कि न्यूमरोलॉजिकली इसको सीख कर अगर सही इंसान को सही प्रोफेशन में डाल दिया जाए उसके डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे, तो रेवेन्यू और जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव डिसीजंस। 95% हम लोग जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोग हैं और पूरी दुनिया में, सभी लोग रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, इंक्लूडिंग मी। डिसीजंस हैं क्या? 12th के बाद कौन सा करियर चूज करना? जॉब करनी है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस करना है, पार्टनरशिप करनी है, नहीं करनी, ये बहुत मेजर डिसीजंस हैं। सेकंड, शादी कब करनी, किससे करनी है, लव करनी है, अरेंज करनी, कौन सी कास्ट में करनी है, पेरेंट्स के फेवर में करनी है, अगेंस्ट करनी है, चल गई तो बहुत अच्छा, नहीं तो गैम्बलिंग। आजकल थर्ड टॉपिक आजकल बहुत इंपॉर्टेंट आया है कि क्या हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? कैन वी इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट? देखो, शेयर मार्केट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ, समझाती हूँ। शेयर मार्केट का एक पूरा टॉपिक है जो मैं अपनी आगे की क्लासेस में सिखाती हूँ। 8 नंबर का एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। 8 नंबर, जहां से ये नंबर शुरू होता है वहीं पर ये नंबर खत्म होता है, तो ये है कर्मा का नंबर। ठीक है। 8 को हम बोलते हैं कार्मिक नंबर। 8 नंबर कहता है, शनि का नंबर है, वो कहता है जब तक मेहनत नहीं करोगे, पैरों को थकाओगे नहीं, भागोगे दौड़ोगे नहीं, तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, हार्डवर्क जब तक नहीं करोगे। तो अब शेयर मार्केट का काम कैसा है? बैठ के करने वाला, दिमाग लगाने वाला। शेयर मार्केट का काम है दिमाग लगाने वाला, बैठ के करने वाला। तो शनि जी कहते हैं इसमें आपने क्या स्ट्रगल किया? तो ऐसे लिए इसीलिए 8 नंबर के लोगों को शेयर ट्रेडिंग मार्केट बिल्कुल भी फलता नहीं है। जितना वो पैसा डालते हैं, 10, 20, 50 हजार रुपए कमा लेंगे, लेकिन उसके बाद जहां वो मोटा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वहां पे उनको लॉस ही है। सो आई विल नेवर रिकमेंड, जिनका भी मूलांक 8 आता है उनको कभी भी शेयर मार्केट नहीं करना चाहिए। सो
देर आर मेजर डिसीजंस इफ इन केस वी कैन अंडरस्टैंड। एक कपल ने अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजा, 80 लाख रुपए लगा दिए, बच्चा 3 महीने में फौरन से वापस आ गया, क्यों? क्योंकि उसका हेल्थ अलाउ नहीं कर रहा था, उसकी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही थी। अब हेल्थ नहीं अलाउ कर रही थी, जिस चक्कर में वापस आ गया। जब बाद में उस बच्चे का चार्ट देखा तो उसके चार्ट में फॉरेन का योग ही नहीं था। ऐसे हमारे बिजनेस के योग भी नहीं होते हैं चार्ट्स में, फॉरेन के योग, लव मैरिज के योग, ऐसे चार्ट्स देख के समझ में आ जाता है। हाँ छाया जी, आई थिंक आई हैव आंसर योर क्वेश्चन। सो यहाँ पर इसीलिए हर किसी नंबर के लिए शेयर ट्रेडिंग मार्केट नहीं बना है, हमें ये समझ जाना चाहिए। ठीक है। एक लेडी आई, वो किसी कंपनी में सीईओ थी, सीईओ थी किसी कंपनी में, और उनका करोड़ रुपए से ऊपर का पैकेज था पूरे साल का। काफी अच्छी पोजीशन पे थी, काफी अच्छी सैलरी पे थी, और मेरे पास आई, वो कहती मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैंने कहा मैम बिजनेस आपके लिए है ही नहीं, बिकॉज आपके चार्ट में बिजनेस का योग नहीं है। आप बिजनेस करोगे आपको लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। सो देन शी सेड नहीं, मैंने तो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अपनी करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगा दी, अब तो मैं बैकआउट नहीं कर सकती। मैंने उनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी। देन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, 11-12 महीने बाद वो मेरे पास दोबारा आई, शी सेड यू वर राइट, मैंने अपना सारा पैसा गवा दिया, मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो गई, जितना मैंने इन्वेस्ट किया था आई एम सिटिंग ऑन जीरो नाउ। किसी और कंपनी में, किसी अब बिल्कुल लोअर डेजिग्नेशन पे, हाफ ऑफ द सैलरी पे नाउ शी इज वर्किंग। तो यहाँ पर योग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे को न्यूमरोलॉजी से पता लगता है। चारू अरोड़ा, यहाँ पर मैं अभी शेयर मार्केट का टॉपिक नहीं ले रही हूँ, जो पढ़ा रही हूँ उस पर फोकस करो। शेयर मार्केट के लिए पूरा 3 घंटे का पूरा लेक्चर है जो मैं अपनी आज की क्लासेस में सिखाती हूँ, ठीक है। सो नाउ सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज, रेमेडीज एंड सॉल्यूशंस की अब हम बात करते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स को ना बंद करूंगी, जो पढ़ा रही हूँ उस पर फोकस करो, ये सब जवाब आपको वहीं से मिल जाएंगे। ठीक है। अब हम लास्ट, हमारा जो टॉपिक है विच इज सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज। मैं अगर आप लोगों से पूछूं रेमेडीज क्या होती है, कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज ऑल रेमेडी? क्या होती है रेमेडी? आ जाओ फटाफट कैमरे में, एक बार सभी लोग कैमरे में आ जाइए, जितने लोग कैमरे को ऑन करके बैठ सकते हैं प्लीज क्विकली। यस, आई कैन ऑल्सो सी ब्यूटीफुल फेसेस बिहाइंड द कैमरा। यस, रेमेडीज क्या होती है, मैं एक बार आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ, बताएगा कोई आप में से? देर आर सम काइंड ऑफ निदान जिसको थ्रू हम करके अपने जो भी इश्यूज हो रहे हैं उसको सोल्व कर सकें। ठीक है, वेरी गुड, और कोई जवाब लाइक देना चाहेगा? सुबह चींटी को आटा देना, शक्कर देना, पानी देना, शिव जी को, सूर्य को पानी देना, काइंड ऑफ रेमेडीज। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ये रेमेडीज तो है, लेकिन ये रेमेडीज काम कैसे कर रही हो, ये क्या होती है, मेरा क्वेश्चन ये था। कोई और जवाब देना चाहेगा? एनी ऑफ यू? एटलीस्ट ट्राई तो करो, हाँ ना होगा तो कोई बात नहीं, कोई एग्जाम के मार्क्स नहीं मिलने, कोई फेल नहीं हो जाएगा, कोई कुछ पास नहीं हो और जाएगा। मेरे ख्याल से कुछ ओरा होता है, जो हम अच्छा करते हैं तो हमारे लिए अच्छा होता है। अच्छा ठीक है, शायद वही रेमेडीज होती है। काइंड ऑफ एनर्जीज। हाँ जी अमिता। हाँ, एनर्जी, मुझे पॉजिटिव लगता है एनर्जी आती कि है उससे। हाँ, मतलब अगर आगे कोई अगर मतलब कुछ तकलीफ आने वाली या फिर कुछ ऑब्स्टेकल्स जो है उसे आप प्रिवेंट करने के लिए भी रेमेडीज करना चाहिए या फिर करते हैं। एब्सोल्युटली, जैसे अगर कोई इंसान 40 साल का हो गया है और वो फिर भी एक्सरसाइज कर रहा है, वो वर्कआउट कर रहा है, तो वो एक्सरसाइज वर्कआउट करके अपनी आगे आने वाली बीमारियों को थोड़ा पुश कर रहा है। सो दैट इज व्हाट द रेमेडीज एंड सॉल्यूशन वर्क्स। रेमेडीज और सॉल्यूशन बेसिकली हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल एनर्जी पे काम करते हैं, ठीक है। आकाश जी आपने आपको म्यूट करिए सर, आप बार बार अनम्यूट कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमारी जो एक्सटर्नल और इंटरनल एनर्जी है उस पे वो काम करती है रेमेडीज। रेमेडीज एनर्जीज पे कैसे काम करती है उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, क्या वहां पर हम पूजा पाठ करने जाते हैं, हम भगवान से अपनी अरदास करने जाते हैं, तो क्या हमें वहां पे भगवान जी मिलते हैं? हम क्या करने जाते हैं मंदिर में, बताओ, चैट बॉक्स में लिखो, मिलते हैं? मिलते हैं, राइट। हम उनसे अपनी रिक्वेस्ट करने जाते हैं, हम उनसे अपने अरदास करने जाते हैं, एंड वी आस्क देम टू लाइक फिक्स द प्रॉब्लम्स ऑफ अवर लाइफ। हम अपने आप को कभी कभी बार उन पे सरेंडर कर देते हैं, बताइए हाँ ना? मिलते हैं भगवान हमें वहां पर मंदिर में, गुरुद्वारे में, किसी तीर्थ स्थान पर, किसी धर्म जगह पर, रिलीजियस प्लेस पर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, ये स्टेटमेंट बोलना कि हमें वहां पे भगवान जी दिखते हैं, ये गलत है, क्योंकि हमें वो दिखते तो कभी भी नहीं है। हमें सिर्फ उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशंस फील होती है, दैट इज अगेन एनर्जी। हमें उनकी मूर्ति, उनके स्वरूप, उनकी फोटोग्राफ्स वहां दिखती है मंदिर पे, जिसको हम बिलीव करते हैं कि हम यहाँ पे आके जो भी चीज बोलेंगे या जो भी इनके साथ हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, करेक्ट है। सो ऐसे ही व्हेन वी डू सम काइंड ऑफ रेमेडीज जिसमें हमारी आस्था, हमारा ट्रस्ट, हमारा बिलीफ सिस्टम एडेड होता है, वहां पर हमारे को चीजें जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से मिलती है।
ठीक है। अब एनर्जीज क्या होती है थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। सपोज मेरे पास आज एक बॉटल है, आई हैव दिस बॉटल, मैंने इस बॉटल को आज यहाँ पर रख दिया। अब रोज इसके आसपास एक एनर्जी बननी शुरू हो जाएगी। अगर रोज मैं इस बॉटल को इधर से उठा के इधर रखती हूँ, इधर से उठा के इधर रखती हूँ, रोज इसकी सफाई करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, तो वो नेगेटिव एनर्जीज निकलती रहेंगी और रोज एक पॉजिटिव एनर्जी आती रहेगी। सेम लाइक दैट, एनर्जीज दिखती नहीं है, होती है। एनर्जीज कभी भी खत्म नहीं होती, एनर्जीज हमेशा ट्रांसफॉर्म होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव एंड नेगेटिव से पॉजिटिव। हमारे घर में वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है, वाईफाई चल रहा है, हमारे को दिख नहीं रहा लेकिन वो चल रहा है। इंटरनेट चल रहा है ना, मोबाइल चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, तो वो बेसिकली एनर्जीज भी वैसी होती, दिखती नहीं है। मेरा बच्चा आज स्कूल जा रहा है, मैंने उसको बोला हाय मेरा बच्चा यूनिफॉर्म में कितना अच्छा लग रहा है, मेरी खुद की नजर उसको लगी, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। तो ये एनर्जीज कभी खत्म नहीं होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है। हम अगर इन एनर्जीज को समझ जाए और हम यूनिवर्स की एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट कर ले, तो हम जो भी रेमेडीज को परफॉर्म करते हैं, हमारी वो रेमेडीज हमारे को 110% रिजल्ट देती हैं। जैसे भगवान को, क्रिएटर को, गॉड को कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, उनको समझ में आते हैं हमारे भाव, हमारे इमोशंस। अब जिस भाव से जाकर आप प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, अपने आप को सरेंडर करोगे, आपको हमेशा रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन आप बगैर भाव के सिर्फ किसी के भेड़ चाल में आके, किसी के बोलने पर, मैं तो नहीं मानता, मैं तो नहीं मानती के बेसिस पे, अपने फैमिली मेंबर के बोलने पे आप वो कार्य कर लेते हो, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलते। वो इसीलिए बिकॉज आपकी एनर्जी अलाइंड ही नहीं है ना उस चीज को करने के लिए। करेक्ट। सो एवरीथिंग वर्क्स ऑन एनर्जी। हमारे अंदर ऐसी क्या चीज है जो अभी हम जीवित हैं और अगर हम मर गए तो वो चीज निकल जाएगी, बताओ? हमारी सोल, चेतना, आत्मा, ठीक है। तो वो क्या है? वो भी तो भगवान का ही पार्ट है। तो हमें भगवान से कनेक्ट होने के लिए अपने अंदर झांकने की जरूरत है, और भगवान से कनेक्ट होने के लिए हमें अपने अंदर की 3 चीजों को भगवान से कनेक्ट करना है, विच इज नंबर, शेप्स एंड कलर्स। मैं नंबर, शेप्स और कलर से कोई भी रेमेडी करूंगी तो मुझे बहुत क्विक रिजल्ट मिलेंगे। Whatever remedy I perform with number, shapes and color, I will be gonna get very 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 quick result। ठीक है। सो मैं आपको कुछ रेमेडीज बताऊंगी जिसके बेसिस पे हमें काम कर सकते हैं। उससे पहले एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम दिवाली पे सफाइयां करते हैं ना, तो हम बोलते हैं लक्ष्मी माता घर आती है। ठीक है, हमारा यही कॉन्सेप्ट है ना कि हम सफाई करते हैं, साफ सफाई होती है तो लक्ष्मी माता घर आती है। कभी एक्चुअली में किसी ने आते देखी है? थोड़ा प्रैक्टिकल है, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा रियलिटी पे बात करनी चाहिए। नहीं, किसी ने नहीं देखी। इसके पीछे की स्टोरीज है, इसके पीछे वास्तु है पूरा का पूरा। धन लक्ष्मी धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी माँ धन का कलश लेके समुद्र मंथन से बाहर आई थी, जिस दिन उनका बर्थडे बोला जाता है। धन लक्ष्मी वाले दिन लक्ष्मी माँ का बर्थडे होता है। ये एक स्टोरी है, ये एक हमें स्टोरी हमारी माइथोलॉजी के बेसिस पे हमें पता है कि किसी एक युग में ऐसा हुआ था। Now, when we do सफाइयाँ on दिवाली, when we do deep cleaning, when we remove clutters from our house, तो क्या करते हैं? जो भी चीज, सोफा हटाना, डाइनिंग हटाना, अलमीराज को शिफ्ट करना, बेड्स को खोलना, बेड्स में से सारा अनवांटेड अनयूज सामान को निकालना, उसको चेक करना, जो चीज चाहिए उसको रखना, जो नहीं चाहिए उनको निकाल देना। तो वहां पर क्या हो रखा है? बहुत एनर्जी जमा हो रखी है, और जब कोई चीज हिलती नहीं है वो चीज नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। सो इसीलिए जब आप उन चीजों को हिलाते हो, जब आप उन चीजों की सफाई करते हो, डीप क्लीनिंग करते हो, डी क्लटर करते हो, तो वो नेगेटिव एनर्जीज आप निकालते हो, पॉजिटिव एनर्जीज को लाते हो। तो ये है वास्तु। उसके बेसिस पे क्या होता है? वेन देखो, जब हम किसी साफ घर में रहते हैं, हमको कितना अच्छा सुकून मिलता है, शांति होती है, ढंग से नींद आती है। लेकिन एक गंदगी भले माहौल में अगर हम रहते हैं तो हमारा पीस ऑफ माइंड नहीं होता, ढंग से नींद भी नहीं आती। सो दैट वेज कि जब हमारी एनर्जीज अलाइंड है विद दैट क्लीनिंग सिस्टम, विद दैट पॉजिटिव एनर्जी, तो हमारे सोचने का नजरिया भी बदलता है। हम अपने आप को कूल भी रखते हैं, हम अपने आप को काम भी रखते हैं, और हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें हम अपने बेसिस पे कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हमें क्विक रिजल्ट मिलते हैं। अब डीप क्लीनिंग से मेरा ऑरा बहुत क्लीन हो रहा है, मेरी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो रही है। अब उसी पॉजिटिव एनर्जी से मैं ऑफिस जा रही हूँ तो मैं बहुत अच्छी प्रोडक्टिव चीजें कर रही हूँ, और मैं अपने रेवेन्यू जनरेशन पे ज्यादा काम कर रही हूँ, वहां से मैं पैसा अच्छा कमा पा रही हूँ। दैट इज द स्टोरी बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। तो वास्तु है इन सबके पीछे। अगर हमने इन सब चीजों को जान लिया, अगर हमने इन सब चीजों को पहचान लिया, सो डेफिनेटली हम कभी भी जिंदगी में बाहर नहीं खाएंगे। सो नेगेटिव एनर्जीज को हमेशा निकालना है और पॉजिटिव एनर्जीज को हमें हमेशा इन्वाइट करना है। ठीक है। सो अभी मैं आपको 2 रेमेडीज देती हूँ। अब आपको जो भी रेमेडीज दी जाएंगी, अगर आप वो रेमेडीज पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करोगे
कि जो आज मैं रेमेडी कर रही हूँ वो सच्चे दिल से कर रही हूँ और हजारों लोगों को रिजल्ट मिले, मुझे भी मिलेंगे, तो रिजल्ट मिलेंगे। बट वेन यू परफॉर्म दैट रेमेडी कि अरे पता नहीं क्या ये काम करेगी कि नहीं करेगी, मेरे को तो करके ट्राई करना चाहिए, तो रिजल्ट कभी नहीं मिलने वाले। ठीक है। सो आई एम गोना गिव यू वन रेमेडी फाइनेंस को लेके। पैसा नहीं है, पैसा आ नहीं रहा है, पैसे का रोटेशन नहीं घूम रहा है। यू वांट कि लाइफ में पैसा जो है वो जल्दी क्या कहते हैं आ जाए, या किसी ने पैसा ले लिया है, कोई पैसा वापस नहीं कर रहा है, किसी ने ब्लॉक ही कर दिया, 20-20 साल के बाद, 5-5 साल के बाद भी लोगों ने इस रेमेडी के बाद लोगों का पैसा वापस खुद आके किया। सो हमने क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि हम कोई भी रेमेडीज नंबर शेप्स या कलर्स के बेसिस पे करते हैं तो हमारे को बहुत क्विकली रिजल्ट मिलते हैं। नाउ नंबर शेप्स एंड कलर्स के बेसिस पे हम एक रेमेडी करेंगे जिसमें हम एक कोड 520741 ओके, पहले मैं आपको बता देती हूँ, लिखो मत, ये रेमेडी आपको लिखी हुई व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। जो समझा रही हूँ उसको समझो। आप में से अगर कोई भी इंसान व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं है तो ये लिंक आया है, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आपको अभी सारी रेमेडीज ग्रुप में मिल जाएंगी, आपको सारे के सारे जो टेबल्स है जो अभी मैं आगे सिखाऊंगी सारे, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, तो टेंशन मत लो। सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ उसको समझो। आपको एक कोड लिखना है 520741 और वो कोड आपने लिखना है ग्रीन कलर के पेन से। ग्रीन इज द कलर ऑफ मनी, ग्रीन इज द कलर ऑफ अबंडेंस, ग्रीन इज द कलर ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो अब आप न्यूमरोलॉजी या इस अकल्ट साइंस को सीखने के लिए आए हो तो आपको ग्रीन कलर का पेन अपने पास हैंडी रखना ही रखना, हमेशा ग्रीन होना चाहिए आपके पास। ठीक है। ग्रीन कलर के पेन से आपने क्या करना है, आपका लेफ्ट हैंड जो है इधर इधर अपनी रिस्ट पे या अपनी आर्म पर कहीं पर भी इस कोड को आपको रोज लिखना है। जैस्मीन ग्रुप में रेमेडी डालो बेटा, 520741 आपने ये इसको मतलब स्पेस मतलब जगह छोड़ के आपने इसको लिखना है, रोज लिखना है 21 डेज तक। जब आप इसको रोज लिखते हो, सुबह लिखते हो सकता है दोपहर को मिट जाए, दोपहर को लिखते हो सकता है शाम को मिट जाए, तो आपने जब जब ये नंबर मिट रहा है आपने इसको दोबारा लिखना है और 21 दिनों तक लिखना है। और ये एक्सपेक्ट करना है कि मेरे पास पैसा फ्लो हो रहा है, मनी इज फ्लोइंग टू मी। अब कहां से पैसा आ रहा है वो आपको एज्यूम नहीं करना है, आपको सिर्फ ये एज्यूम करना है पैसा आ रहा है। आप हाउसवाइफ्स हैं, वो कहती मैं तो कमाती नहीं, मेरे पास कहां से आएगा। आपके हस्बैंड देते हैं ना, हो सकता है उनका कोई प्रमोशन हो जाए, हो सकता है उनका कोई बोनस लग जाए, मिल जाए उनको। आपके फादर ने हो सकता है आपके नाम की कोई एफडी कर रखी हो, आपको वो मिल जाए। आपने कोई किट्टी डाली हुई हो सकता है, आप जिसका लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, आपको वो मिल जाए। सो एनीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट यू हैव टू परफॉर्म द रेमेडी विद द पॉजिटिव एटीट्यूड कि जो भी मैं करूंगी मुझे रिजल्ट मिल रहा है, या जो भी मैं करूंगा मुझे रिजल्ट मिल रहा है। इस कोड को आपने 21 दिन तक लिखना है। और लेफ्ट साइड में हम क्यों लिखते हैं, बिकॉज लेफ्ट साइड होती है हमारी रिसीविंग साइड, राइट साइड होता है हमारा पास्ट, सेंटर होता है हमारा प्रेजेंट, और लेफ्ट होता है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर में मुझे जो चीज चाहिए उसको मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि वो चीज मुझे जल्दी मिल जाए। ठीक है। और लेफ्ट साइड जो होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट रहती है, और लेफ्ट साइड हमारी रिसीविंग होती है, जो चीज हम लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पे करते हैं वो हमारे को जल्दी रिजल्ट देती है। अगर कोई लेफ्ट हैंडर है तो अपने लेफ्ट थाई पर लिख लो, जरूरी नहीं है हाथ पे लिखना है, अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट पे आप लेफ्ट साइड पर लिख सकते हो। बिकॉज कभी आपका हस्बैंड पूछ रहा है आप क्या कर रहे हो, आपको अपने किसी कुलीग को नहीं बताना कि आपने क्या किया, तो आप अपने कपड़ों के अंदर भी लिख सकते हो, सिंपली, नो प्रॉब्लम। ठीक है। और सेम कोड को आपने तेज पत्ते के ऊपर लिखना है, तेज पत्ता, सूखा तेज पत्ता जो बिरयानी में डलता है, बट वो तेज पत्ता छोटा सा लेना, कटा फटा नहीं होना चाहिए। आपको उस तेज पत्ते के ऊपर लिख कर आपको उसको अपने वॉलेट में रख देना है, अपने पर्स में रख दो, अपने लैपटॉप बैग में रख दो, अपने कैश बॉक्स में रख दो, अपने वर्क स्टेशन में रख दो। अगर हाउसवाइफ्स हैं पर्स रोज यूज नहीं करते हो तो अपने मोबाइल के कवर में रख दो, सिंपल। For that, with this particular remedy, you are attracting money in your life, and with the belief system मैंने ये रखा जी मेरे पास तो पैसा आएगा। ठीक है जी। वेरी सिंपल एंड इजी रेमेडी, और बहुत ही मिराकुलसली आप लोगों को इन सब चीजों के रिजल्ट मिलेंगे। नाउ द सेकेंड रेमेडी, मेजरली जो सेकेंड रेमेडी है वो हम बात करते हैं करियर के लिए। अगर आप किसी प्रोफेशन में हो, बिजनेस कर रहे हो, और आपको लगता है कि मैं महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ बट मुझे 5 लाख कमाने हैं, या अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस में स्ट्रगल हो रहा है, जितना आप टारगेट अचीव करना चाह रहे हो उतना नहीं निकल रहा, पैसे की तंगी भी हो रही है, तो भी आप ये कर सकते हो। और सपोज अगर आप जॉब में हो और आप चाहते हो कि आपका प्रमोशन हो जाए, आपका इंक्रीमेंट हो जाए, या अगर आपके पास जॉब नहीं भी है और आप चाहते हो किसी कंपनी में आपकी जॉब लग जाए, ये रेमेडी अब आपके लिए। आपको लेना है एक वर्ल्ड का मैप, वर्ल्ड मैप,
जो हमने स्कूल में इस्तेमाल किया है, वर्ल्ड का एक मैप लेना है। जो बनी हुई साइड है मैप की वो छोड़ के उसके पीछे वाली साइड पे आपको अपनी विश को लिखना है। और विश कैसे लिखोगे? प्रेजेंट टेंस में। यू हैव टू राइट द विश इन प्रेजेंट टेंस। अब वो प्रेजेंट टेंस कैसे? आई एम अर्निंग मोर देन 5 लाख रुपीज ऑफ मंथली प्रॉफिट इनकम। अगर मैं चाहती हूं मैं महीने के 5 लाख रुपए कमाऊं, तो मैं उसको लिख रही हूं मैं ऑलरेडी कमा रही हूं। मैं उसको लिख रही हूं मैं ऑलरेडी कमा रही हूं। तो आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। अगर आपको जॉब चाहिए, आपने सपोज लिखा कि मुझे डिलॉयट में जॉब मिल जाए, आप लिखोगे आई एम वर्किंग इन डिलॉयट ऑन सो एंड सो कंपनी, ऑन सो एंड सो डेजिग्नेशन, ऑन सो एंड सो सैलरी। और साथ में आप बना दोगे ओम का सिंबल, हिंदी वाला ओम। आप ओम का सिंबल बना के नीचे लिखोगे थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, नीचे आप लिखोगे थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, ये है सिंपल सी रेमेडी। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने घर के सेंटर में खड़े हो, सेंटर में खड़े होकर आपने अपने मोबाइल के कंपास पे चेक करना है कि आपके घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सा, आपके घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सा है। और उसके ऊपर जो विश लिखी हुई साइड थी उसको वो आप चिपका दो। विश लिखी हुई साइड को आपको चिपकाना है। देखो नॉर्थ वेस्ट जोन क्यों, इसके पीछे थोड़ा सा वास्तु है जो आप लोगों को मैं बताता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो तिरुपति बालाजी मंदिर गए हुए हैं साउथ इंडिया में? कोई है आप में से? कोमल जी आप गए हुए हो? अच्छा ठीक है, आई थॉट दैट यू वर रेजिंग हैंड। वो जो मंदिर है ना, वर्षा, अच्छा ठीक है, वो जो मंदिर है बेसिकली, वो मंदिर पूरा का पूरा वास्तु बेस्ड बना हुआ है। अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी चीजें बताती हूँ वास्तु की, और मैंने आपको ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट क्यों दी है मैं उस पर आपको बात बताती हूँ। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। जो साउथ जोन होता है ना, वो हमारे को ना ब्रांड बनाने में, फेमस होने में, पैसा कमाने में, एक्सपेंसिव बनने में बहुत मदद करता है। जैसे दिल्ली का, साउथ दिल्ली का जो एरिया है वो सबसे एक्सपेंसिव और पॉश एरिया। मुंबई का साउथ मुंबई, गोवा का साउथ गोवा, बैंगलोर का साउथ बैंगलोर, हैदराबाद का साउथ हैदराबाद। अब इंडिया में वो मंदिर कहाँ पर है? साउथ में। ठीक है, तो साउथ इंडिया हो गया वो। साउथ इंडिया में जितना गोल्ड है, जितना पैसा है, वो पूरे इंडिया में नहीं है। साउथ जोन जो है वो हमेशा आपको ब्रांडिंग बनाता है। अब ये जो मंदिर है वो साउथ इंडिया में नहीं, इंडिया में ही नहीं, एशिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में मंदिर फेमस। अब क्यों ये मंदिर फेमस है? यहाँ पर जो मंदिर के बीच में आ, तिरुपति बालाजी विष्णु जी की जो मूर्ति है वो गोल्डन कलर के गोपुरम में बनी हुई है। वो जो गोल्डन कलर का गोपुरम है वो है वेस्ट जोन में। और वेस्ट जोन जो होता है वो मैनिफेस्टेशन का जोन होता है। आपने वेस्ट जोन में खड़े होकर देखो, मंदिर में ना रोज वहां पे 10 लाख श्रद्धालु आते हैं। अगर आप वीआईपी दर्शन से जा रहे हो तो आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं, और नॉर्मल दर्शन तो आपको करना तो 10 से 14 घंटे लगते हैं। तो दैट मीन्स कितना रश है वहां पे। और आपको सिर्फ वहां पे 2 से 5 सेकंड मिलते हैं भगवान जी के आगे खड़े होके अपनी विश को मांगने के। और उसके बाद जब आप मंदिर से बाहर निकलते हो आपको इतनी तसल्ली, इतनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, बिकॉज वो जो जोन है वो इसीलिए उस जोन में मूर्ति रखी है, बिकॉज आप वहां पर जाके जो भी चीज मांगते हो आपकी वो विश पूरी होती है। बाकी और भी पूरा वास्तु बेस्ड मंदिर है वो। पूरी डिटेल्स अभी नहीं बता पाऊंगी, वो मैं अपनी वास्तु की क्लास में बताती हूँ, क्योंकि उसको बताने में पूरा आधा घंटा लग जाएगा। सो दैट इज द रीजन वहां पर बहुत सारी चीजें जो है आपको अचीव होती हैं। अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, इस साल में एक बार जाके उस मंदिर में जरूर हो आना, और अगले साल अपनी ग्रोथ देखना। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको वर्ल्ड मैप की रेमेडी बताई, ये पर्टिकुलर वर्ल्ड मैप की रेमेडी आप अपने नॉर्थ वेस्ट जोन में लगाओगे। वेस्ट जोन आपको जो है वो हेल्प करेगा चीजों को जल्दी लाने के। वर्ल्ड मैप पे इसीलिए ताकि पूरी दुनिया में आपके लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाए। ठीक है, सिंपल सी 2 रेमेडी है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दी है, जूम चैट पे भी डाल दी है ये रेमेडीज आपको। अभी फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, और फिर हम नंबर ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। सो न्यूमरोलॉजी जो है वो एक आपके जीवन में नंबर्स की एक स्टडी है। आप न्यूमरोलॉजी को यूज करके किसी भी इंडिविजुअल इंसान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी को नंबर्स की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज के रूप में देखा जाता है। ये एक ऐसी साइंस है जो लोगों की लाइफ की घटनाओं को अनकवर करने में मदद करती है। ठीक है, और जैसे मुंबई में सॉरी 26 दिसंबर को सुनामी आया था, 26 का टोटल 8। 26 नवंबर को मुंबई में अटैक हुआ था, 26 का टोटल 8।
26 जुलाई को मुंबई में बाढ़ आई थी, 26 का टोटल 8। तो क्या है ये 8 नंबर जिसको हमें डिकोड करना बहुत जरूरी है, अभी पढ़ेंगे आगे इसको। न्यूमरोलॉजी की शुरुआत किसने करी? न्यूमरोलॉजी की शुरुआत करी पाइथागोरस में। ज्यादातर लोग पाइथागोरस को नहीं जानते हैं। ये थे ग्रीस से ये रहने वाले 569 बीसी में। और क्रेडिट इनको देना चाहिए बिकॉज क्रेडिट इन्होंने जो है वो न्यूमरोलॉजी को ढूंढा, बट अनफॉर्चुनेटली लोग ज्यादा इनको जानते नहीं। क्या न्यूमरोलॉजी एक साइंस है? एब्सोल्युटली न्यूमरोलॉजी एक साइंस है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी एक साइंस है और इसकी फाउंडेशन धरती पर लाइफ के इवेंट्स को निकालने के लिए रखी गई है। हर एक लेटर का, जैसे मैंने बताया, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, उसके बेसिस पे। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस क्या है? एस्ट्रोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ प्लैनेट्स की, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स की है, और जिसका इन्फ्लुएंस हम इंसानों पर पड़ता है। न्यूमरोलॉजी एट द अदर हैंड स्टडी है नंबर्स की, और उन नंबर्स का हम इंसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या हम न्यूमरोलॉजी पे बिलीव कर सकते हैं? जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन, क्या हम न्यूमरोलॉजी पे बिलीव कर सकते हैं? यस, नो? नो वाले भी लिखो, आई रियली वॉन्ट टू नो कि नो है तो क्यों है, उसके लिए भी मैं आपको जवाब दूंगी। यस, ओनली 5 आंसर्स आउट ऑफ 70-80 पीपल। ठीक है, न्यूमरोलॉजी पे हम बिलीव कर सकते हैं, एब्सोल्युटली। न्यूमरोलॉजी हमारे को एक रिपोर्ट देती है। इज दिस पॉसिबल? एब्सोल्युटली दिस इज पॉसिबल। देखो, न्यूमरोलॉजी हमारे को एक एक्यूरेट रिपोर्ट देती है, बट डिपेंड करता है कि आप किस इंसान के पास जाते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। एक दाल हमारे को 5 स्टार में 500 रुपए की मिलती है, और एक दाल हमारे को ढाबे पे 50 रुपए की मिलती है। 500 और 50 रुपए में डिफरेंस क्या है? पैसों का तो डिफरेंस है, लेकिन हाँ, आएंगे आएंगे आएंगे। अभी अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ पहले उसको पढ़ो, मेरा क्योंकि कुछ करिकुलम सेट है, पहले मुझे वो पढ़ाने दो, मैं आऊंगी आपके क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली एक दाल मिल रही है मुझे 50 रुपए की, और एक दाल मिल रही है मुझे 500 रुपए की। दोनों में डिफरेंस प्राइस का तो है ही, लेकिन जब मैं 5 स्टार में जा रही हूँ तो मेरी गाड़ी पहले वैले पार्किंग वाले ले लेते हैं, मुझे गेट पे सैल्यूट मारा जाता है, गार्ड सैल्यूट मारता है मेरे को, कोई होटल वाला बंदा एस्कॉर्ट करता है रेस्टोरेंट तक आने के लिए, मैं एसी में बैठी हूँ, सर्टिफाइड इंसान पका रहा है, एक्सपीरियंस इंसान पका रहा है, हाइजीनिकली वो चीज पक रही है, पढ़े लिखे वेटर हमारे को सर्व कर रहे हैं, हमारे आसपास के लोग जो है हमारे बहुत सोफिस्टिकेटेड और क्लास वाले बैठे हैं। तो ये 500 रुपए सारे उस चीज के हैं। टेस्ट तो है, हाइजीन भी है, क्वालिटी भी है। सो यहाँ पर एक चीज समझो कि एक इंसान जो है वो एक कंसल्टेशन 500 रुपए में दे रहा है, और एक इंसान एक कंसल्टेशन 5,000 में दे रहा है। इसको इसकी अपनी वर्थ पता है, और इसको अपनी वर्थ पता है, दैट इज द रीजन। इसीलिए जो ढाबे पर दाल मिल रही है उसको अपनी वर्थ पता है, और जो 5 स्टार में मिल रही है उसको अपनी वर्थ पता है। हर एक इंसान न्यूमरोलॉजी की एक्यूरेट रिपोर्ट दे सकता है, लेकिन उसको कितना एक्सपीरियंस, कितना नॉलेज, उसकी कितनी एक्सपर्टीज है, उस पर डिपेंड करती हैं चीजें। ठीक है जी, हम पूरे घर को बनाने में करोड़ों रुपए लगा देते हैं, लेकिन हम वास्तु एक्सपर्ट को पैसे देने में हिचकिचाते हैं। हम सारे काम खुद नहीं कर सकते, पहले हमें ये समझना है, हमें हर चीज के लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। तो इन सब चीजों के लिए भी वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो हमारे को इन सब चीजों में मदद करके हमारी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। आज घर बनाने में करोड़ों रुपया लगा दिया, घर को, प्लॉट को खरीदने में, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाने में, आप अपार्टमेंट खरीदने में आपने करोड़ों रुपए लगा दिया। हम वास्तु एक्सपर्ट को पैसे देते हुए हिचकिचाते हैं, अरे यार 5100 रुपए देने पड़ेंगे, 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। आपको ये चीज समझनी है, अगर एक घर वास्तु के बेसिस पे बन गया, वास्तु पुरुष ना एक्चुअली एक राक्षस था जो घर की नींव के नीचे है, उसको जो है वो श्राप मिला हुआ था कि अगर किसी भी घर का पूजा पाठ या भूमि पूजन नहीं होता है, या वो घर वास्तु डायरेक्शंस के बेसिस पे नहीं बनता है, तो उस राक्षस का भोजन ही उस घर की समृद्धि और सुख है। ये पूरी स्टोरी है इसके पीछे। सो वास्तु कंसल्टेंट अगर आपका घर बनाकर जाता है और आप उस घर पे रहते हो, 2 साल के अंदर आप 1 से 10 या 1 से 5 प्रॉपर्टीज बना सकते हो। आई कैन गिव यू गारंटी ऑफ दिस। लेकिन अगर वास्तु बेसिस पे वो घर ना बना, तो आप एक घर से 0 पे भी आ सकते हो। हितल, यस आई एम कमिंग ऑन दैट। सो ये सारी चीजें हमारे को जाननी है। वास्तु इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर मुझे आज कोई वास्तु एक्सपर्ट मिल गया, मुझे 3 वास्तु एक्सपर्ट मिल गए जिसके बेसिस पे मुझे अपने घर को डिजाइन कराना है, मैं पता किसको चूज करूंगी, या हम किसको चूज करेंगे? जो सबसे कम पैसे चार्ज करता है। ये हमारी ह्यूमन मेंटालिटी है, दिस इज आवर ह्यूमन मेंटालिटी।
हम 2,000 पे एक जीन्स खरीद लेंगे, हम 5,000 रुपए का आज एक डिनर कर लेंगे, हम 1 लाख रुपए एक ट्रिप पे लगा देंगे। लेकिन जब यहाँ पर इन सब चीजों पे पैसा खर्च करने की बात आती है, हमारे पास पैसा ही नहीं होता, बहुत तंगी चल रही होती है। वी नीड टू अंडरस्टैंड इफ वी कैन फिक्स अवर प्रॉब्लम ऑफ अवर लाइफ। हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को खुद या तो फिक्स करें, या तो खुद एक्सपर्ट बन जाएं, किसी एक्सपर्ट के पास जाएं। हमारे पास इन सब चीजों के लिए पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। दिस इज द इन्वेस्टमेंट और टू गिव यू सक्सेस इन योर लाइफ। पूरी शादी में करोड़ों रुपए लगते हैं, पंडित जी को दिए जाते हैं 5100 रुपए। अरे पंडित जी मान जाओ, बड़ा खर्चा हो गया। पंडित जी क्यों एडजस्ट करें, उनका तो काम ही यही है। बचपन से उन्होंने इन्हीं सब चीजों की पढ़ाई करी, उन्होंने कितनी मेहनत करी है, मंत्रोच्चारण एंड ऑल। पंडित जी मान जाओ ना। शादी की केटरिंग पे हम कम नहीं करेंगे, शादी के कपड़ों पे कम नहीं करेंगे, ज्वेलरी पे कम नहीं करेंगे, लेन देन पे कम नहीं करेंगे, लेकिन पंडित जी के पैसे काट लिए जाते हैं। पंडित जी आप एडजस्ट कर लो। थिंक, ये जो चीजें बोल रही बहुत प्रैक्टिकल चीजें, लेकिन हम नहीं सोचते इन सब चीजों में। गलती से अगर शादी नहीं चली, फिर वकीलों को देने के लिए लाखों रुपए दो। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रही हूँ, समझना बहुत जरूरी है। न्यूमरोलॉजी हमारे को एक एक्यूरेट रिपोर्ट देती है। डिपेंड्स आप किस इंसान के पास जाते हो, उस इंसान को कितनी एक्सपर्टीज, कितना नॉलेज और कितना एक्सपीरियंस है। ठीक है। अब क्या न्यूमरोलॉजी हमारे को फ्यूचर प्रेडिक्शंस देती है? यस, न्यूमरोलॉजी हमारे को फ्यूचर प्रेडिक्शंस देती है। कितने तरह की न्यूमरोलॉजी होती है, अब उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चाइनीज न्यूमरोलॉजी। आपको स्क्रीन पर एक ग्रिड दिखा रही हूं मैं, देखिए। इसको हम बोलते हैं चाइनीज शैल्डियन या लोशो ग्रिड, इसको हम बोलते हैं। अब क्यों इसको चाइनीज शैल्डियन या लोशो ग्रिड बोला जाता है? चाइनीज ग्रिड इसको इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि एशियन टाइम पे चाइना में एक टॉर्टोइस की बैक के ऊपर ये ग्रिड बना हुआ था। अब इस ग्रिड को देखो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या डायगनल, इसके सारे के सारे टोटल करने के बाद इसका नंबर जो आता है वो 15 आता है। 15 को अगर हम टोटल करें 1 + 5, तो आंसर आता है 6। 6 किसका नंबर है? वीनस। वीनस क्या है? पैसा, गाड़ी, बंगला, घर, रिलेशनशिप, शादी, प्यार, हमारे को सब देता है। आलिया भट्ट इज बॉर्न ऑन 15 मार्च। 15 का टोटल 6, 6 जो नंबर है वो वीनस का नंबर है। और अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में वो वीनस के बारे में बोलती हुई सुनाई दी। उन्होंने अपनी शादी में व्हाइट कलर की साड़ी पहनी थी, और वीनस का फेवरेबल कलर होता है व्हाइट। तो शी वॉज द ट्रेंड सेटर एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। जनरली हम हिंदू रिलीजन में व्हाइट कलर के कपड़े नहीं शादी में पहनते। वो अपने प्राइवेट इवेंट्स में मेजरली व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए दिखती हैं। उन्होंने अपनी बेटी की सिजेरियन डिलीवरी कराई 6 नवंबर को, बिकॉज वो 6 नंबर के बारे में बहुत अच्छे से जानती है, दैट्स अ वीनस का नंबर। बॉलीवुड में अगर किसी को आगे सक्सेसफुल बनना है, उसके चार्ट में 6 नंबर होना बहुत जरूरी है। वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, अपने बच्चे को बहुत ब्यूटीफुल लाइफ दे सकती हैं, लेकिन उन्होंने चूज किया उसको एक इंडिविजुअल डेट देना, क्योंकि उनको पता है हर किसी इंसान की एक इंडिविजुअल जर्नी है। उसके बाद हम आते हैं हमारी वैदिक ग्रिड पे। देखो, बहुत सारे लोग ना मार्केट में वैदिक न्यूमरोलॉजी बोल के ना एक कोर्स को बेच रहे हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी नाम का कोई कोर्स नहीं है। वैदिक न्यूमरोलॉजी नाम का कोई कोर्स नहीं है। हमारे शास्त्रों में एस्ट्रोलॉजी थी, हमारे शास्त्रों में वास्तु था, हमारे शास्त्रों में न्यूमरोलॉजी कभी नहीं थी। न्यूमरोलॉजी को हमने वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न कंट्री से अडेप्ट किया, तो उसको वैदिक नाम देना गलत है। इसके अंदर एक और ग्रिड बनता है जिसको हम स्फेरिकल ग्रिड बोलते हैं। मैं डीएवी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। डीएवी का पूरा फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक। तो वेद हमें बचपन से सिखाए गए हैं। और उसके बाद कायरो, शाल्डियन एंड पाइथागोरन, ये सब तरह की न्यूमरोलॉजी मुझे आती है, लेकिन मेरी जो टीचिंग बेस्ड है वो है चाइनीज न्यूमरोलॉजी के लोशो ग्रिड्स। इसकी हम कैलकुलेशन और प्रिडिक्शन निकालनी सीखते हैं। इंडियन विद मिक्स की, वैदिक की हम रेमेडीज देते हैं। न्यूमरोलॉजी विद कायरो, कायरो जो होता है वो नेम स्पेलिंग करेक्शन के लिए एक मेथड को यूज करते हैं। 99.9% मेजरली सारे न्यूमरोलॉजिस्ट इसी मेथड को यूज करते हैं, और ये है हीरो ऑफ न्यूमरोलॉजी, क्योंकि इससे नेम स्पेलिंग करेक्ट करने के बाद आपकी लाइफ में बहुत बेटर चेंजेस आते हैं। ठीक है। क्या न्यूमरोलॉजी हमारे को इन सभी चीजों के जवाब दे सकती है? 110% यस। इन सब चीजों के भी हमारे को जवाब दे सकती है, 110% यस। अब हम एक चार्ट की बात करते हैं। ठीक है। जयस्विन, इस चार्ट को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो। अब हम बात करेंगे नंबर के ट्रेड्स की, और इन नंबर के ट्रेड्स के प्लैनेट्स की स्टोरीज। ठीक है। अगर आपने इन सब चीजों को आज समझ लिया, तो आपने आधी न्यूमरोलॉजी आज ही सीख ली। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड
ये जो चार्ट है ना स्क्रीन पर, सबसे पहले ये जो है कॉलम, ये है हमारे प्लैनेट्स के नंबर, ये है हमारे प्लैनेट्स के नंबर्स। ये प्लैनेट्स हैं इंग्लिश में लिखे हुए, ये प्लैनेट्स हिंदी में लिखे हुए। प्लैनेट्स के ट्रेड्स इंग्लिश में, प्लैनेट्स के ट्रेड्स हिंदी में। ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ कुछ चीजें बताऊंगी, छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप लोगों को समझनी। सबसे पहले मैं बात करूंगी, जो भी इंसान 8, 17 या 26 पे पैदा हुआ, उसका मूलांक निकलता है 8। मैं 8 नंबर से इसीलिए शुरू कर रही हूँ बिकॉज 8 नंबर की स्टोरी थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है। नाउ आप अगर क्या कहते हैं, शनिवार, सॉरी, साटन जो है वो शनि का नंबर है। जज इसको कैरेक्टर दिया न्यायाधीश, मतलब ये लोगों के कर्मों के बेसिस पे लोगों को डिसीजंस देते हैं। नाउ 8 को थोड़ा सा समझते हैं। 8 नंबर जो है इसके काम ना बड़े ढीले होते हैं, क्योंकि शनि है, शनि के पैर में चोट लगी हुई है, और सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट शनि को जो बोला जाता है, पूरे सोलर सिस्टम के चक्कर लगाने में 30 साल लगाता है शनि। पूरे सोलर सिस्टम के चक्कर लगाने में 30 साल लगाता है। और शनि जो है वो थोड़ा बूढ़ा प्लैनेट है, उनके पैर में चोट भी है, इसलिए वो लंगड़ा कर चलते हैं और उनको बोला जाता है शनि शनि। ठीक है। शनि शनि मतलब धीरे धीरे। अब शनि और सूर्य की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में जानते हैं। सूर्य और शनि दोनों आपस में फादर एंड सन है। सूर्य जो है वो फादर है और शनि जो है वो सन है, लेकिन इनको बोला जाता है इलेजिटिमेट चाइल्ड, नाजायज औलाद बोला जाता है शनि को। क्यों बोला जाता है उस पर अभी हम बात करते हैं। सूर्य और सूर्य की पत्नी, उनके 2 बच्चे हैं। सूर्य की जो बीवी है उनका नाम है संज्ञा, और सूर्य और संज्ञा के 2 बच्चे हैं जो ट्विंस बच्चे हैं, यम और यमी। यम मतलब यमराज, डेथ ऑफ गॉड, वो सूर्य के बड़े बेटे हैं। और यमी मतलब यमुना नदी। अब ये जो दोनों बच्चे हैं ये ट्विंस हैं, और ये अभी साल भर के भी नहीं है, 1 साल भी नहीं हुआ इनको। और जो संज्ञा है वो ना तपस्या करने के लिए जाना चाहती है, वो तप करने के लिए जाना चाहती है। वो क्या करती है, वो चिंतित है उनका बच्चों का पीछे से कौन ध्यान रखेगा। वो अपनी जैसी एक और बॉडी डबल बना के जाती है, मतलब अपनी जैसी हूबहू एक हमशक्ल बनाकर उसको छाया का नाम देकर चली जाती है। और सूर्य देव के साथ जो भी सूर्य देव के साथ वो जो भी स्त्री रह रही है वो एक्चुअली में छाया है, लेकिन सूर्य देव को लगता है कि वो मेरी वाइफ संज्ञा ही है। सूर्य देव और छाया से एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम होता है शनि। अब जैसे ही सूर्यदेव को सूचना मिलती है वो शनि को देखने के लिए आते हैं, लेकिन वो जैसे ही शनि को देखते हैं बड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं। क्यों जी? क्योंकि वो दिखने में सुंदर नहीं है, वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं, और वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो वो अपनी वाइफ संज्ञा के ऊपर कैरेक्टर के बात लेकर आ जाते हैं। अब जो शनि है, छोटा बच्चा है, वो अपनी मदर की इंसल्ट को बर्दाश्त कर नहीं पाता, और वो अपने फादर सूर्य के ऊपर ग्रहण लगा देता है। शनि ने पैदा होते ही सूर्य को ग्रहण लगाया, शनि को ये चीज अच्छी नहीं लगी। तब से लेकर आज तक सूर्य और शनि जहां पर भी होते हैं, दोनों में डेडली डेंजरस कॉम्बिनेशन है। इसीलिए 1 और 8 जहां साथ होंगे वहां पे तबाही मचती है। 18 नंबर का इंसान जो भी किसी भी तारीख को पैदा हुआ है, उसकी लाइफ में हमेशा आपको स्ट्रगल दिखेगा। ये तो बात हुई 18 नंबर की, और ये तो बात हुई 8 नंबर शनि के बारे में। अब शनि के पैर में चोट लगी हुई है, और वो चोट दी है रावण ने। क्यों रावण ने चोट दी उस पे आते हैं। रावण कौन थे? बहुत ज्ञानी थे, बहुत उनको ज्ञान था बहुत सारी चीजों के, महादेव के प्रिय भक्त थे, और बहुत बड़े ब्राह्मण थे, और बहुत ज्यादा उनको ज्ञान था चीजों का। नाउ हमने सबने सुना है कि रावण ने सीता जी का हरण किया, और इन रिटर्न्स राम जी ने उनका जो है वो वध किया। और बट ही नेवर सेलिब्रेटेड दैट थिंग, बिकॉज उनको पता है कि महादेव के प्रिय भक्त का जो है वो वध हो रहा है, और क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से उनको ऐसा रिजल्ट मिला। अब रावण ने सीता जी का हरण किया, और हमें ये पता है कि उनको कभी भी उसने छुआ नहीं। बट फैक्ट क्या है, रावण ने एक अप्सरा का रेप किया था, जिसके बदले में उसको जो है एक श्राप मिला था कि वो किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो वो भस्म हो जाएगा, इसलिए उसने कभी भी सीता जी को छुआ। दैट वॉज द रीजन। अब जब महादेव के प्रिय भक्त रावण का वध हो रहा था, तो राम जी ने उसको कभी सेलिब्रेट नहीं किया, एंड ही नेवर enjoyed while doing all these things, because उनको पता था कि वो महादेव के प्रिय भक्त को मार रहे हैं। अब क्योंकि रावण गया, ब्राह्मण हत्या हत्या हुई, बहुत बड़े ज्ञानी की हत्या हुई, तो
ये जो रावण को जलाने का कॉन्सेप्ट है ये शुरू हुआ 1948 में। उस समय के जो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर उस समय के जो भी ऑपोजिशन पार्टीज थी, शायद जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, उन्होंने शायद इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया। आप गूगल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उससे पहले कभी भी रावण को नहीं जलाया जाता था दशहरा पे। अब शनि जी को पैर में चोट क्यों दी रावण ने, उस पे आते हैं। रावण बहुत ज्ञानी था, तो उसने क्या किया, मेघनाथ के पैदा होने पर उसने सारे के सारे प्लैनेट्स को एक एक पोजीशन दे दी। मेघनाथ के पैदा होने पर उसने सारे प्लैनेट्स को पोजीशन दे दी, और उसने ऐसी प्लैनेटरी पोजीशन सेट करी कि जब मेघनाथ पैदा हो उसके मरने का समय ही तय ना हो। जिसका मरने का समय तय नहीं होगा वो इंसान अमर हो जाएगा। बट शनि जी को ये चीज पता थी, और शनि जी कर्म फल दाता है, वो कर्मों के फल लोगों को देते हैं। तो उन्होंने अपना एक पैर निकाल के एक घर से दूसरे घर में रख दिया। अब मेघनाथ पैदा हुआ, प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो गई, मेघनाथ के मरने का समय भी तय हुआ। सो जैसे ही रावण को ये चीज पता लगी, रावण ने शनि जी का वही पैर तोड़कर उनको लंका में बंदी बना के रखा। हाँ, लंका दहन के टाइम पे जब हनुमान जी आए और हनुमान जी ने उनको वहां से छुड़ाया और उनके चोट लगे पैर पर उनको तेल लगाया, उनको मलहम लगाने के लिए कोशिश करी और उनको हील करने की कोशिश करी, तब शनि जी ने उनको ये प्रॉमिस किया कि मेरी दृष्टि, मेरा प्रकोप, शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया जिस पर भी पड़ेगी, मैं, अगर वो मेरे साथ साथ तुम्हारी पूजा करेगा तो मैं उसको कभी परेशान नहीं करूंगा। तो इसीलिए मंगलवार को और शनिवार को हनुमान चालीसा या हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए। नाउ अब आप में से कितने लोग शनि मंदिर गए हुए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू शनि मंदिर? कोई गया है? बताना चाहेगा कोई? कैमरे में आ जाओ एक बार सभी लोग, वीडियोस ऑन कर लो, वीडियोस ऑन कर लो, कर लो। कोई गया है बताइए, एनी ऑफ यू? अब जब हम शनि मंदिर जाते हैं तो शनि मंदिर में जाके तेल चढ़ाते हैं, ठीक है? शनि मंदिर में जाके तेल चढ़ाते, तेल कहाँ चढ़ाते हैं? उनके सर पे। जबकि चोट कहाँ पर है? उनके पैर पे। तो हमें हमेशा शनि जी के पैर पे सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। हम रेमेडीज कर तो सही रहे हैं, शनि जी कहते हैं अरे मैं तो नहा कर आया हूं, तुम रोज आके मुझे तेल से नहला देते हो, जहां चोट है वहां तो तुम डालते नहीं हो तेल। हम रेमेडीज कर रहे हैं, लेकिन रेमेडीज का करने का तरीका हमें नहीं पता, मेजर प्रॉब्लम ये है। ठीक है, दोनों पैरों पे डालना चाहिए तेल। नाउ आप सभी लोगों ने शनि जी की मूर्ति भी देखी होगी, मंदिर में काले रंग की मूर्ति होती, जस्ट बिकॉज कि उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क था इसी वजह से, और वो एक छाया से पैदा हुए थे, इसीलिए उनकी मूर्ति भी हमें काले रंग की देखने को मिलती है। ठीक है। सो हम शनिवार को जब मंदिर में जाते हैं तो हम वहां पर कुछ चीजें खरीदते हैं और वहीं से वहीं डोनेट करते हैं। आप सभी ने सुना होगा शनिवार को लोहा नहीं खरीदा जाता, राइट? गाड़ी नहीं खरीदते हैं, लोहा नहीं खरीदते हैं, क्योंकि लोहा दान किया जाता है। शनि का जो कारक है वो लेबर भी है, वो लोहा भी है। तो हम शनिवार को वो चीज का डोनेशन करते हैं। तो जब हम शनि मंदिर जाते हैं हमें एक थाली मिलती है, वहां पे काली उड़द होती है, सरसों का तेल होता है, कील जो कि लोहा होता है, काला कपड़ा होता है। हम वो सब चीजें वहां से क्यों खरीदते हैं फिर, अगर हमें उस दिन पे अगर खरीदनी नहीं चाहिए तो? हमें जब भी कोई चीज डोनेट करनी है हमें उसको 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले खरीद कर अपने घर के सेंटर में रखनी है। हमारे घर की एनर्जीज, हमारी जब एनर्जी उस पर्टिकुलर चीज के अंदर आती है, तब हम जब उस चीज को डोनेट करते हैं तो हमारे को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। रेमेडीज हम कर रहे हैं लेकिन हम रेमेडीज को सही तरीके से नहीं कर रहे, इसीलिए हमारे को रिजल्ट स्लो मिलते हैं। Whenever we have to do any remedy, you have to go and buy that thing before 24 to 48 hours and keep it in the center of the house and then donate it and then see the results. वेरी गुड है कोमल जी, घर से लेकर जाते हो, इट इज वेरी गुड। सो अगर मैं बोलूं कि आपको गाय को पालक खिलाना है तो 99% लोग बुधवार सुबह निकलेंगे, पालक खरीदेंगे, गाय को ढूंढेंगे, पालक खिला के आ जाएंगे। लेकिन हमें पालक को मंगलवार को खरीदना है, घर के सेंटर में रखना है, फिर उसके बाद उसको देकर आना है। ठीक है, रेमेडी समझ में आ रही है? सो जितने भी लोग अब 8, 17 या 26 को पैदा हुए हैं वो नंबर 8 से बिलोंग करते हैं। ठीक है कांचा, वेरी गुड, इफ यू आर डूइंग इट इन दिस वे, वेरी गुड है। सो अब जितने भी लोग 8, 17, 26 को पैदा हुए हैं वो लोग बिलोंग करते हैं मूलांक के, जिसको हम पर्सनालिटी नंबर 8 बोलते हैं। अब 8 के थोड़े कैरेक्टर्स कैसे हैं? थोड़े से रिजिड होते हैं, इनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं, कार्मिक नंबर है, शनि का नंबर है, स्ट्रिक्ट टीचर है। ऐसे लोग चैरिटी करते हैं, बहुत
पेन लेना पड़ता है इनको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज अचीव करने के लिए, बट थोड़े रिजिड होते हैं और स्टबन होते हैं नेचर। इनके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी क्या है? शनिवार को किसी भी मंदिर में जाके जूते चप्पल की सेवा करना। ठीक है, बहुत बेस्टेस्ट रेमेडी से आपका शनि जो है वो स्ट्रांग होता है। तकरीबन हम 8 नंबर के लोगों की ना, या तो फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ अच्छी देखते हैं या सेकंड हाफ, मतलब हमारी जिंदगी 70 से 80 साल होती है, उसको आधा करें तो 35 से 40 साल। या तो इनकी 35-40 के पहले की लाइफ अच्छी है, 35-40 के बाद की लाइफ अच्छी है। ठीक है। मोदी जी 17 सितंबर बॉर्न है, 8 नंबर, तो इनकी लाइफ भी सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ ही तो अच्छी हुई। 44 की एज में चीफ मिनिस्टर बने, 3 बार बैक टू बैक प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अब क्या कहते हैं, अब हमने सुना है कि इन्होंने अपने बचपन में चाय भी बेची है, तो स्ट्रगल इन्होंने अपनी लाइफ में किया। 8 नंबर को स्ट्रगल होता है। देखो 8 नंबर को अगर ये समझ में आ जाए ना, मेरा कोई भी काम एक अटेम्प्ट में नहीं बनेगा, तो वो नेवर गिव अप एटीट्यूड आ जाएगा, उसको हर काम मल्टीपल टाइम्स करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गई, आप लाइफ में जिंदगी में कभी मार नहीं खाने वाले हो, नेवर गिव अप एटीट्यूड लाओ। और 8 नंबर को हम बोलते हैं 1 नंबर के साथ एंटी है, तो 8 नंबर होता है शनि, 1 नंबर होता है सूर्य। तो लोग कहते हैं कि जो लोग शनि से बिलोंग करते हैं ना, उनको सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सन आपके लिए एंटी है। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं मानती हूँ 1 और 8 एंटी है, ऐसी बहुत सारी रील्स मैंने इंस्टाग्राम पर भी देखी हैं। मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ, शनि एंड सूर्य एंटी है, तो अगर 8 नंबर का इंसान घर से बाहर निकलता है दिन के टाइम पे धूप में, तो क्या सूर्य अपनी रोशनी उसके ऊपर नहीं डालता? ये तो एंटी नंबर है मेरे लिए। 8 नंबर का इंसान 1 नंबर की रेमेडी कर सकता है। मोदी जी 8 नंबर के हैं और रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाते हैं। अगर ये गलत होता तो वो इतने पूजा पाठ करते हैं, क्या उनको सही गलत का नहीं पता होता कि उनको क्या करना है? अगर जो भी इंसान पॉलिटिक्स में है, जो भी इंसान गवर्नमेंट पोजीशंस पे है, जो भी इंसान गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना ही करना है। सूर्य होते हैं हमारे फादर, 10 मिनट दिन में फादर के पैर दबा लो, आपका सूर्य भी स्ट्रांग हो जाता है ऐसे। ठीक है, 8 नंबर का बता चुकी हूँ। अब मैं स्टार्ट करती हूँ नंबर 1 से। 8 नंबर पहले इसलिए बताती हूँ बिकॉज 8 नंबर थोड़ा सा लेंदी और इसकी स्टोरी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए। जो भी इंसान किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 को पैदा हुआ है, ऐसे लोगों का मूलांक जो है वो 1 है। नो प्रॉब्लम कोमल, मेरे मम्मी पापा भी 2 और 8 नंबर के थे। दे लिव्ड हैप्पीली फॉर 40 ईयर्स। देखो नंबर जरूरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका क्रियामान कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पूजा पाठ स्पिरिचुअलिटी में जो इंसान रहता है ना, उसके सारे कार्मिक अकाउंट्स जो है वो धुल जाते हैं। ठीक है। सो जो भी इंसान 1, 10, 19 से 28 को पैदा हुआ है, उसको हम बोलते हैं दे आर बॉर्न ऑन मूलांक 1, पर्सनालिटी नंबर 1। 1 क्या है? सूर्य। सूर्य दर्शाता है हमारे फादर से। अगर आपके फादर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, तो आपका सूर्य स्ट्रांग है। ठीक है। ऐसा इंसान को हम बोलते हैं राजा, चीफ मिनिस्टर, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ ऑफ द कंपनी। जो घर का मुखिया है, वो घर को चला रहा है, जैसे हमारे फादर। जो स्टेट को चला रहा है, चीफ मिनिस्टर। जो कंट्री को चला रहा है, प्राइम मिनिस्टर। ऐसे लोग लीडर्स होते हैं, बॉर्न लीडर्स पैदा होते हैं, करियर ओरिएंटेड होते हैं, डिसीजंस मेकिंग पावर इनकी स्ट्रांग होती है, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी कम करते हैं और ईगो में रहते हैं, खर्चीले भी होते हैं थोड़े थोड़े। इनके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी, अपने फादर से रोज आशीर्वाद लो, उनके रोज पैर दबाओ। जिनके फादर्स नहीं है, उनकी अपने फादर की रोज ब्लेसिंग्स लेकर उनकी फोटो के आगे उनको प्रणाम करें। और आपको सूर्य को जल चढ़ाना इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। नाउ नंबर 2 आ रही हूँ श्रीराम, अब आ रही हूँ, एक एक करके सारे नंबर्स पे आ रही हूँ। ठीक है। अब जो भी इंसान किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 को पैदा हुआ है, उसका मूलांक है 2। चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा को ना एक्चुअली में ना श्राप मिला था, और चंद्रमा मर जाता है। शिव जी उसको जीवित करते हैं और उसको जो है वो अपने मस्तक पर स्थान दे देते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैंने तुम्हें जीवित तो कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारा श्राप खत्म नहीं कर सकता, इसीलिए हर 15 दिन में चंद्रमा मरता है और हर 15 दिन में चंद्रमा जीवित होता है। अमावस्या और पूर्णमासी का साइकिल जो चलता है। नाउ अब चंद्रमा जो है स्टेबल नहीं है, तो ऐसे लोगों में आपको स्टेबिलिटी नहीं दिखेगी, ऐसे लोगों में स्थिरता नहीं दिखेगी, ऐसे लोग हमेशा मूड स्विंग्स में रहते हैं। चंद्रमा को हम बोलते हैं पानी का कारक। करोड़ों मील दूर होने पर भी पूर्णमासी वाले दिन चंद्रमा समुद्र की लहरों में उथल पुथल ले आता है। जवार भाटा हाई टाइड्स आपने सुनी होंगी।
ठीक है। हाई टाइड्स आपने सुनी होंगी, तो समुद्र की लहरों में इतना जब उथल पुथल लेकर आ सकता है। हमारी बॉडी 75% वाटर की बनी है। हमारी बॉडी 75% वाटर की बनी हुई है। और जब हमारी बॉडी में लिक्विड का मूवमेंट ज्यादा इधर उधर होता है तो मूड स्विंग्स होते हैं। व्हेन फीमेल्स आर ऑन देयर पीरियड्स, बॉडी में ब्लड, इम्प्योर ब्लड बॉडी से ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो बॉडी में लिक्विड का मूवमेंट हो रहा है ना, तो मूड स्विंग्स होंगे ही होंगे। साइंटिफिक रीजन है इन सबके पीछे, दैट इज द रीजन कि मूड स्विंग्स क्यों होते हैं व्हेन फीमेल्स आर ऑन देयर पीरियड्स। एंड पानी का कारक बोला जाता है चंद्रमा को। जिसके भी घर में लीकेज है, जिसके भी घर में सीलन है, ऐसे घरों में डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, इंसोम्निया मतलब रात को ना नींद आना, और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम्स रहेगी। आप घर में लीकेज सीलन को ठीक कराओ, देखो ये पेशेंट अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे। दवाइयां तो जो चल रही हैं दैट इज अ सेकेंडरी इशू, लेकिन ये सब चीजें प्रॉब्लम्स फिक्स होनी शुरू हो जाएंगी। आपको पता है जितने भी मेंटल हॉस्पिटल्स हैं, पूर्णमासी वाले दिन उनकी सिक्योरिटी हाई करी जाती है। क्यों? क्योंकि जो मेंटल डिसऑर्डर्स है, मेंटल डिजीज होते हैं, वो सारे चंद्रमा को खराब होने की वजह से होते हैं। और जब चंद्रमा पूरा होता है तो ऐसा इंसान बहुत एग्रेसिव हो जाता है, बहुत चीजों को एग्जैजरेट करने लग जाता है, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, चीखना चिल्लाना भी होता है। इसलिए वहां पे सिक्योरिटी हाई करी जाती है। और जब अमावस्या आती है तो मेंटल हॉस्पिटल में आप देखोगे बाहर से जब आप निकलो वहां से रोने की लोगों की आवाजें आती है, बिकॉज दे फील वेरी लो। ये सारे के सारे प्लानिटरी पोजीशंस के बेसिस पे हमारी लाइफ में सारी चीजें होती हैं। सो अब ऐसा इंसान क्या होता है, व्हेन दे आर कंफ्यूज, दे आर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस। दिल के अच्छे होते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, अच्छे होस्ट होते हैं, अच्छी मदर्स होती हैं 2 नंबर की, लेकिन ये अपना डिसीजन कभी नहीं ले पाते। दे आर ऑलवेज कंफ्यूज एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल फॉर देयर डिसीजंस। इजीली लोगों से हर्ट हो जाते हैं, रोमांटिक नेचर के होते हैं, और अपनी गलती कभी नहीं मानते। इनके लिए बेस्ट रेमेडी है चांदी के गिलास में पानी पीना। देखो मैं भी पीती हूँ, सिंपल। चांदी का गिलास नहीं है, एक स्टील का गिलास ले लो, एक सिक्का चांदी का इसमें डाल दो, स्टील के गिलास में आधा घंटा रखो, इट इज इक्वल टू दैट। सिंपल है। कोमल जी 29 नंबर का पूछ रहे हो। 29 नंबर जनरली उनको अपनी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अभी आऊंगी नंबर्स पे। लोग ना मूलांक 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 के पीछे भागते हैं। मूलांक के पीछे लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन मूलांक किससे, वो डेट किससे आई है, हमें उसके पीछे भागना है। जो भी इंसान 3, 12, 21 या 30 को पैदा हुआ है, ऐसे लोगों का मूलांक है 3। 3 को हम बोलते हैं जुपिटर, ये हैं देवताओं के गुरु। मंदिर के जैसे पंडित जी होते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, टीका लगाते हैं, चोटी बनाते हैं, सारा टाइम माला जपते हैं, ये वैसे हैं। हिंदी संस्कृत माइथोलॉजी पढ़ाते हैं, ऐसा मान लो। अब 3 नंबर को हम बोलते हैं, 3 नंबर आया है धरती पे एंजॉय करने के लिए, ये देवताओं के गुरु हैं, राजगुरु हैं ये। अच्छे काउंसलर्स हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं ऐसे लोग। ये बहुत बड़ा इनका सोशल सर्कल होता है। बोलते बहुत है, इनको बोलने की बहुत आदत होती है, क्रिएटिव होते हैं, मूडी होते हैं, लकी होते हैं, रॉयल टेस्ट के होते हैं, दुनिया में आए ही एंजॉय करने के लिए। अच्छी लाइफ होती है, खाने का इनको शौक होता है, स्टाइलिंग का इनको शौक होता है, मीठा खाने का बहुत शौक होता है। लेकिन अब इनकी प्रॉब्लम क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन। दे आर गुड स्टार्टर्स बट दे आर बैड फिनिशर्स। अगर ये किसी एक प्रोफेशन पर टिक गए, इनकी लाइफ वंडरफुल है, लेकिन ये एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, एक चीज को शुरू करेंगे उसको खत्म करे बगैर दूसरी चीज में, दूसरी चीज को खत्म करेंगे उसको खत्म करे बगैर तीसरी चीज में। तो प्रोक्रेस्टिनेशन इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत जरूरी है इनके लिए। केसर का तिलक लगाना थर्सडे वाले दिन से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है इनके लिए। नाउ, जो भी इंसान किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 को पैदा हुआ है, ऐसे इंसान का मूलांक आता है नंबर 4। 4 क्या है? राहु। राहु एक्चुअली में ना एक राक्षस था। समुद्र मंथन के समय देवताओं और दानवों के बीच में जब विष्णु जी मोहिनी का रूप बदलकर अमृत बांट रहे थे, उस पर्टिकुलर टाइम पर, जब अमृत बट रहा था, उस पर्टिकुलर टाइम पर स्वर भानु नाम का एक राक्षस भेष बदल के देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गया, चंद्रमा बनकर। अब उसको अमृत का कलश अभी मिला ही था, उसने मुख से अमृत के कलश को लगाया, कुछ बूंदे उसके कंठ से होकर उसकी बॉडी में गई। इतने में चंद्रमा और सूर्य को पता लग गया, उन्होंने विष्णु जी से कंप्लेंट कर दी। तो विष्णु जी ने जैसे ही ये चीज देखी, उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। अब क्योंकि अमृत बॉडी में जा चुका था, सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, सर भी जीवित रह गया, धड़ भी जीवित रह गया।
सर भी जीवित रह गया, धड़ भी जीवित रह गया। सर को बाद में शिवजी ने नाम राहु को दिया और धड़ को बाद में नाम केतु को दिया गया। अब क्योंकि उसकी बॉडी से जब कटी, उसका जब सर कटा, तो उसकी बॉडी से जहां जहां अमृत गिरा वहां पर प्याज और लहसुन की पैदावार हुई। जहां जहां प्याज और लहसुन की पैदावार हुई, इसीलिए क्योंकि वो एक मेडिसिन, आयुर्वेदा में बेसिकली प्याज को जो है वो लू लगने पर खाने को बोलते हैं, और गैस्ट्रिक मेटाबॉलिज्म होने पर जो है वो लहसुन खाने के लिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक अमृत से बना। और भोग प्रसाद या नवरात्रों में इसीलिए लहसुन और प्याज का सेवन जो है वो वर्जित है, क्योंकि वो एक राक्षस के मुख से होकर निकला है। अब 4 नंबर कैसा होता है? 4 नंबर बोलता है, ये है व्हाइट कॉलर गुंडा। ये बोलता है जो अन्याय हो रहा है मैं उसका सॉल्यूशन निकाल के दूंगा। लोग इनको पैरेलल टू गॉड मानते हैं। ये है तो इलीगल काम भी होते हैं। लोग इनको श्रूड बोलते हैं, कनिंग बोलते हैं। इनको बोलते हैं HOD, हार्ड वर्क, ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन। हमेशा जल्दी में रहते हैं। अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स होती है। जल्दी में रहने का मतलब ये नहीं काम को खराब करते हैं, मतलब हर चीज को कंप्लीट करते हैं। दिमाग बहुत तेज है, फोकस होते हैं। इनको बेवकूफ बनाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दे आर इंटेलिजेंट पीपल। रेस्टलेस होते हैं, रेबेलियस होते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में बचपन से ही स्ट्रगल रहता है। इनके लिए अब रेमेडी क्या है? 400 ग्राम चाय पत्ती, 4 मंगलवार 400 ग्राम चाय पत्ती लेकर अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और एक स्वीपर या सफाई कर्मचारी को दे दें। 400 ग्राम चाय पत्ती 4 मंगलवार को अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर किसी स्वीपर को, सफाई कर्मचारी को दे दें। आपका राहु स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। नाउ व्हेन यू हैव नंबर 5, जो भी इंसान किसी भी महीने की 5, 14 या 23 को पैदा हुए हैं, इनका मूलांक है 5। मूलांक इनका है 5। 5 क्या है? बुद्धि का नंबर। प्रिंस है, राजकुमार है, ये छोटे बच्चे हैं, बालक है अभी। ये राजा रानी के बेटे हैं जिनको आगे आगे तक सिंहासन गद्दी संभालना है ना। फ्रीडम लवर बोलते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि बच्चा है ना, बच्चा फ्रीडम चाहता है हमेशा। ठीक है। इनको इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, रिसर्चिंग माइंडसेट के होते हैं, ट्रैवलिंग इनको बहुत पसंद है, फ्रेंडली नेचर के होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। इनको चाहिए वैरायटी लाइफ में, खाने में, घूमने में, कपड़ों में, इवन पार्टनर्स में भी वैरायटी चाहिए, इसीलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखते हैं। अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। अगर ये जर्नलिज्म और टूरिज्म जैसे करियर को चूज करते हैं तो बहुत अच्छा है इनके लिए। एंड ले बैक एटीट्यूड, थोड़े से लेजी होते हैं, गधे घोड़ों की तरह मेहनत नहीं कर सकते। मस्त काम करते हैं, 8 घंटे की शिफ्ट को 5 घंटे में करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क नहीं कर सकते। इनके लिए रेमेडी है, वेडनेसडे को ग्रीन कलर के कपड़े पहने और तुलसी में पानी दें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर देम। नाउ नंबर 6, जो भी इंसान किसी भी महीने की 6, 15 या 24 को पैदा हुए, उनका मूलांक है नंबर 6। 6 क्या है? वीनस का नंबर, शुक्राचार्य का नंबर, राक्षस के गुरु हैं अभी ये। संजीवनी विद्या इन्हीं के पास थी। सो पैसा, गाड़ी, बंगला, घर, रिलेशनशिप, शादी, प्यार इसी प्लैनेट से मिलता है। इनके पास राजा से भी ज्यादा, सूर्य से भी ज्यादा क्वालिटीज हैं, लेकिन राजा इनको बनाया नहीं गया बिकॉज ये राक्षसों के गुरु हो गए। ऐसा इंसान इमोशनल होता है, केयरिंग होता है, लविंग होता है, कमिटेड, यूनिवर्सल टीचर, फैमिली ओरिएंटेड होता है। बिकॉज 6 नंबर का इंसान अगर आपकी फैमिली में है ना, फैमिली को बॉन्ड की तरह बांध के रखेगा। थोड़े खर्चीले होते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट होते हैं, समटाइम्स दे आर वेरी टॉकेटिव, समटाइम्स दे आर क्वाइट। वर्ल्डली प्लेजर इनको गिफ्ट मिलता है, हमेशा सुंदर दिखते हैं और उम्र में छोटे दिखते हैं। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है? दे कैन नॉट से नो टू अदर्स। लोगों को ये ना नहीं बोल पाते, लोगों को ना नहीं बोल पाते, अपनी फैमिली में ज्यादा इंटरफेरेंस करते हैं, बच्चों की लाइफ में, पति की लाइफ में, उन पे बार बार शक भी करते हैं। ये इनकी प्रॉब्लम है। इनकी रेमेडी है, आपको फ्राइडे वाले दिन रोज वाटर डालकर पानी में नहाना है। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 7, 16 एंड 25। आपका मूलांक निकल के आया 7। 7 क्या है? केतु, अ बॉडी विदाउट हेड ऑफ राहु। तो इसको हम बोलते हैं इमोशनल पर्सन। सर नहीं है तो भटकता हुआ इंसान, हर जगह लोगों से सलाह मांगते रहना, हर जगह लोगों का सपोर्ट मांगते रहना। प्योर हार्ट का होता है, रिसर्चिंग माइंडसेट का होता है। एक तरफ से मैं कह रही हूँ दिमाग नहीं, एक तरफ से मैं कह रही हूँ रिसर्चिंग माइंडसेट का होता है। ये ना एक्चुअली जिस भी चीज में जाते हैं ना, उसकी ना डेप्थ में चले जाते हैं। तो हो सकता है साइंटिस्ट बन जाए ऐसा इंसान। न्यूमरोलॉजी जैसी प्रिडिक्टिव साइंस में बहुत अच्छा कर सकता है।
एंड इनके नेचर की वजह से लोग इनको मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। बार बार इनको लाइफ में धोखे मिलते हैं, जिस पे विश्वास करते हैं वही इंसान इन पे धोखा देता है, और मल्टीपल टाइम इनको धोखे मिलते हैं। डिसअपॉइंटमेंट, इल्यूजन एंड डिप्रेशन का नंबर है नंबर 7। 7, 16, 25 में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम रहता है इनकी, मैरिड लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, स्पेशली 25 नंबर वाले की। अम, घर के बाहर अपने पार्टनर से इनको कभी इज्जत नहीं मिलती, लेकिन घर के बाहर इनको इज्जत मिलती। घर के बाहर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, अपने ग्रुप की, अपने सर्कल की जान होते हैं, और वो फेमस होते हैं। और इनको अनडायग्नोस्टिक डिजीजेस भी रहते हैं। अगर ये पेट में दर्द हो रहा है, टेस्ट पे टेस्ट कराएंगे, इनका कोई रीजन नहीं निकलेगा। तो अनडायग्नोस्टिक डिजीजेस भी रहते हैं इनके। और हमारी सिर्फ 10 मिनट की क्लास रहेगी, हम थोड़ा क्लास को जल्दी रैप अप कर पा रहे हैं आज। सो 10 मिनट की क्लास रहेगी, आई एम गोना फिनिश इट अप। सो ऐसे लोगों को आप डॉग्स को फीड कराना इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट रेमेडी। 8 नंबर ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 9 नंबर के बारे में अब मैं बताती हूँ। जिनका भी जन्म 9, 18 या 27 को पैदा हुए हैं, ऐसे लोगों का मूलांक है 9। 9 नंबर सलमान खान को दिमाग में रख के सोचना, क्योंकि 9 नंबर सलमान का है और वो 27 से है। अब ये कौन है? मार्स, मंगल। ये सेनापति है राजा के, मैनेजर मान लो राजा के, जो राजा के लिए सारे काम करते हैं, जो राजा के बहुत क्लोज हैं, और जो राजा से बहुत नाइसली बिहेव करते हैं। स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, बहुत अग्रेसिव होते हैं, स्पिरिचुअली बाय नेचर होते हैं, इनको ह्यूमैनिटी बहुत पसंद है, बोल्ड नेचर के होते हैं, अच्छे सोशल वर्कर होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं। अगर ये अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीजों को अचीव कर पाते हैं। समटाइम्स दे आर वेरी अब्यूजिव एंड समटाइम्स दे आर सोशली इंक्लाइंड। माई वे और हाईवे, मेरी तरह चलो, नहीं तो रास्ता ना भूलो। अगर अपनी एनर्जी को ये लोग चैनलाइज करते हैं, इनके अंदर ना अग्रेशन बहुत है, इनको दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये इनकी रेमेडी है। अपनी एक्सेस एनर्जीज को बाहर निकालें। इनके फोरहेड पे, इनके मतलब चिन पे नीचे कहीं ना कहीं आपको स्टिचेस के निशान दिखेंगे। सबसे बेस्ट रेमेडी, हनुमान जी की मंगल शनिवार को पूजा करें, नॉनवेज ना खाएं, और हाथ में लाल रंग का मौली या कलावा बांधे, और अपने ब्रदर से अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करें। नाउ जो मैं हाथ में मौली बांधने के लिए कह रही हूँ, वो हर 21 दिन में बदलनी चाहिए, क्योंकि उसका असर एज अ सुरक्षा कवच होता है, जो हर 21 दिन में चेंज होना ही होना चाहिए। जो ट्यूसडेज को हम नॉनवेज इसलिए भी नहीं खाते हैं, बिकॉज ट्यूसडे जो होता है वो बहुत हाई अग्रेशन का डे होता है, एक्सेस एनर्जी का डे होता है। और अगर इस दिन नॉनवेज खाया जाए, नॉनवेज जो कि ऑलरेडी तामसिक फूड है, बॉडी में हाई अग्रेशन देता है, अगर आप उस दिन भी नॉनवेज कंज्यूम करते हो मंगलवार वाले दिन, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, इंसान अग्रेसिव हो जाता है। हाई बीपी वालों को तो वैसे ही नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ठीक है, हमारा कोर्स ऑलमोस्ट यहाँ पर फिनिश है। मैं एक छोटा सा टॉपिक और कराती हूँ जो 2 मिनट का है। जनरली कोचेस, ट्रेनर्स और न्यूमरोलॉजिस्ट ना इस टॉपिक को पढ़ाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि लोगों की प्रिडिक्शन स्ट्रांग हो जाएगी। एंड आई बिलीव इन गिविंग, जिसको जो आ रहा है उसको सिखाना चाहिए। अगर आप टीचर हैं, अगर आप गुरु हैं, तो जो भी इंसान 1, 10, 19 या 28 को पैदा हुआ है, उसका मूलांक क्या है? 1। 1 और 10 में तो प्योरली नंबर 1 की पावर है, लेकिन 19 नंबर में 9 नंबर की पावर कहाँ जा रही है? 28 नंबर में 2 और 8 की पावर कहाँ जा रही है? हम इसके बारे में तो कभी कोई बात ही नहीं कर रहा, हम अब इसके बारे में बात करेंगे। हमेशा लोग मूलांक 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 बोलते हैं, मैं बोलती हूँ मूलांक से पहले आती है तारीख, तारीख के पीछे भागो। देखो, रतन टाटा जी पैदा हुए 28 तारीख को। 28 में 2 नंबर आते हैं, 2 नंबर चीजों को स्लो करता है, 8 नंबर चीजों को डीले करता है। 2 नंबर है पानी, 8 नंबर है लोहा। लोहा पानी जहां आता है जिंदगी में जंग लगता है। अब इनको जो भी सक्सेस लाइफ में मिली, वो मिली 50 साल के बाद, तो डीले हुई, स्लो हुआ चीजें इसीलिए। बट सक्सेस मिली क्योंकि मूलांक 1 है, मूलांक 1 वालों को सक्सेस मिलती नहीं। सेम हैपेंड विद धीरू भाई अंबानी। इनको सक्सेस मिली 45 से 50 साल के बीच में, अगेन डिले हुई, बट इन्होंने अपनी सक्सेस कैरी फॉरवर्ड करी मुकेश अंबानी को। मुकेश अंबानी जी पैदा हुए हैं 19 नंबर को। 1 नंबर सूर्यवंशी, 9 नंबर हनुमान जी। सूर्यवंशी मीन्स राम जी। 1 और 9 अच्छे फ्रेंड्स हैं आपस में, तो इसीलिए इनको जो चीज मिली, इन्होंने सक्सेस इनको मिल गई 30 साल के अंदर। तो ये जो डबल डिजिट्स होती है ना, ये डबल डिजिट्स में आपस में इन दोनों का क्या रिलेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, जैसे जो भी इंसान 6, 15 और 24 को पैदा हुआ है,
24 नंबर वाले की लाइफ ज्यादा स्ट्रगलिंग है, 6-15 की मस्त है, चाहे इसका मूलांक 6 ही आ रहा है, चाहे इसका मूलांक 6 आ रहा है। 24 की लाइफ स्ट्रगलिंग क्यों है? बिकॉज 2 और 4 आपस में एंटी नंबर्स हैं एक दूसरे। 28 नंबर की लाइफ में डीले, सक्सेस, मूलांक 1 होने के बाद भी सक्सेस मिलेगी लेकिन डीले मिलेगी। 7, 16, 25 में से 25 वाले की मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में धोखे मिलेंगे। 27 वाले की या तो शादी नहीं होगी, शादी होके टूट जाएगी, क्योंकि ऐसा इंसान भटकता रहेगा। सलमान खान इज द एग्जाम्पल, शादी नहीं हुई, शादी के कार्ड छपने के बाद भी शादी नहीं हुई। 29 नंबर, इनकी या तो शादी डिले होती है, शादी होने के बाद टूट जाती है, मतलब फिक्स होने के बाद। शादी अगर हो गई तो बच्चे डिले होते हैं, बच्चे अगर हो गए तो हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन हो जाता है। सेपरेशन कैन बी इन द टर्म्स ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, separation can be in the terms of divorce, separation can be in the terms of staying in different countries। मैरिड लाइफ प्रॉब्लम देती है बिकॉज 2 नंबर पानी है और 9 नंबर आग है, आग और पानी जहां आएगा प्रॉब्लम देगा ही देगा। ऑल दो मूलांक 2 है तो ऐसा इंसान कंफ्यूज है अपने रिलेशनशिप को भी लेके, अपनी मैरिड लाइफ को लेके, मुझे करना क्या है, करना सब कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं पाते। 18 नंबर, 1 और 8, शनि एंड सूर्य कॉम्बिनेशन, डेडली डेंजरस कॉम्बिनेशन है। ऐसा इंसान 100वीं सीढ़ी पे चढ़ेगा, फिर उतरेगा, गिरेगा और फिर चढ़ेगा, ये इनके साथ मल्टीपल टाइम होता है। सो ऐसा बहुत कुछ है जो हम नंबर्स की पीछे की स्टोरीज को जान सकते हैं, ठीक है। सो आप में से कितने ऐसे लोगों को लगता है देयर इज मच मोर टू लर्न इन दिस न्यूमरोलॉजी? हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट देयर इज मच मोर टू लर्न इन दिस न्यूमरोलॉजी? कितने लोगों को लगता है? ओके मैंने जो आज नोटिस किया, आज का कोर्स हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स, बिजनेस पर्सन, रिटायर्ड पर्सन, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम वाले लोग में थे, ठीक है। लेकिन आज मैं क्वेश्चन आंसर्स लूंगी, हैंड रेस कर दो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स ले रही हूँ। मैं आप लोगों में से चाहती हूँ 20 लोग, आई एम लुकिंग फॉर 20 पीपल, दोज हु वांट टू अर्न 6 फिगर इनकम इन अनदर 6 मंथ्स। आप न्यूमरोलॉजी को सीख कर, आप न्यूमरोलॉजी को अडेप्ट कर कर अपनी लाइफ में 6 फिगर इनकम चाहते हैं आगे के 6 महीनों में। मी के बजाय अपना नाम और फोन नंबर लिखिए, मी की बजाय अपना नाम और फोन नंबर लिखिए प्लीज। आई एम लुकिंग फॉर फर्स्ट 20 पीपल। लिखिए लिखिए लिखिए, फटाफट से नेम्स लिखिए। आशीष, यू देयर? छाया, आपको आज इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नॉट टू वरी अबाउट दैट। बोला था ना सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन आपको आज इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आशीष, यू देयर? Yes, ma'am, I'm here. इज पवन अवेलेबल? No, Pawan is not available. ऑलराइट जी, देखो मैं आप लोगों को ना कुछ छोटी छोटी सी चीजें बताना चाहूंगी। न्यूमरोलॉजी को हम एज अ टूल बुक, न्यूमरोलॉजी को हम एज अ क्या कहते हैं गाइडलाइन ले सकते हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग अपने फोन नंबर डाल रहे हो, अपने डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हो। मैं किसी का भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे नहीं लूंगी। आप लोगों को अगर कंसल्टेशन लेना है, प्लीज बुक द कंसल्टेशन। आई चार्ज 6,000 रुपीज फॉर दैट कंसल्टेशन। जो चीजें सिखाई है ना उसको आप इम्प्लीमेंट करो अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर। ये एक हमारी स्टूडेंट है जिन्होंने हमसे न्यूमरोलॉजी सीखी, और इनका टेस्टिमोनियल हमारे इंस्टाग्राम पर भी है। ये कहती है जिंदगी जीना मेरे हस्बैंड ने सिखाया, संस्कार मेरे फादर ने दिए, मैडम पैसा कमाना आपने सिखाया। इज इट रियली डिफिकल्ट? दैट टच्ड मी सो मच। कल्पना जी ये भी हमारी स्टूडेंट रह चुकी हैं। इन्होंने बेसिकली हमसे न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया, और क्या कहते हैं एक मनी रेनिंग का कोर्स जो मैं दिवाली के टाइम पे सिखाती हूँ। 1 महीने के अंदर उन्होंने स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी। एक हाउसवाइफ ने 20-25 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी। न्यूमरोलॉजी ने ऐसा क्या मिराकल किया कि इनके पास इतना पैसा आया। इनका भी टेस्टिमोनियल इंस्टाग्राम पे है। दीपशिखा बुर्रा नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हैं। जब ये हमारे पास आई थी, ये डिप्रेशन की पेशेंट थी, हर 20-25 मिनट में रोती थी और बहुत गंदे वाला इनको डिप्रेशन था।
इनको कुछ रेमेडीज दी गई, इनका नेम स्पेलिंग करेक्शन किया गया, इनको सिखाया गया इनकी लाइफ की किस प्रॉब्लम्स को ये कैसे फिक्स कर सकती है। आज ये बहुत अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट है। विदिन 2 इयर्स महीने के 5 से 7 लाख रुपए कमाती है। मैं आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा यहाँ पर एक कोर्स लेकर आई हूँ। वाई कोर्स? देखो, मैं यहाँ पे ना सिखाना चाहती हूँ, अगर कंसल्टेशन लेना अपने बारे में जानना है तो आओ मेरे से कंसल्टेशन लो, आई विल हेल्प यू आउट। लेकिन आई रियली वांट यू टू बिकम एक्सपर्ट ऑफ योर ओन लाइफ। खुद सीखोगे अपनी, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, अपनी बीवी की, सबकी लाइफ, अपने पेरेंट्स की लाइफ को अच्छा कर सकते हो। मैं आपके लिए 3 दिन का कोर्स लेकर आई हूँ। 3 डेज का कोर्स जो है, इसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। आज का कोर्स आप लोगों को फ्री इसलिए रखा जाता है ताकि आप लोगों को समझ में आए। जो इंसान पढ़ा रहा है उसको पढ़ाना आता है, उसको नॉलेज है नहीं है, उसके पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। एक्चुअली जो कोर्स फीस है विच इज 5,000 रुपीज, और हमने इस वीकेंड पे इसको सिर्फ 999 में रखा हुआ। अभी हमारा फ्राइडे को भी बैच हुआ था जिसमें से कुछ लोगों ने एनरोल किया था, और आज एक और बैच है जो अभी हम इसको सिर्फ 999 में दे रहे हैं। नेक्स्ट वीक से आप जब भी इस कोर्स के लिए आएंगे आपको 5,000 ही पे करना पड़ेगा। आपका पर्सनलाइज चार्ट इसके अंदर चेक होगा। आप जितने भी लोग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं ना, आपका चार्ट यहाँ पे चेक होगा। आपको रेमेडीज दी जाएंगी, आपको आपके प्रोफेशन बताए जाएंगे, आपको आपकी चार्ट का प्रॉब्लम बताया जाएगा, आपको सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। इसमें 3 दिन में हम क्या सीखते हैं? मनी रेनिंग, मनी रेमेडीज, बेसिक ऑफ आज का थोड़ा बेसिक मूलांक भाग्यांक कैसे निकालना है, लोशो ग्रिड कैसे बनाना है, कौन से 8 योगास होते हैं, उसका प्रिडिक्शंस क्या होता है, आपका वार्षिक फल कैसे रहेगा, पर्सनल ईयर कैसे निकलेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर्स कैसे निकलेंगे, एंड पर्सनालिटी डेस्टिनी कुआं नंबर के बेसिस पे फ्रेंडली न्यूट्रल एनिमी नंबर्स निकलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, रेपिटेटिव नंबर लोशो ग्रिड में। मोबाइल न्यूमरोलॉजी आपको यहाँ सिखाई जाएगी डेप्थ में। आपकी मैरिज प्रिडिक्शंस यहाँ सिखाई जाएंगी। स्वैपेबल नंबर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर, एंटी ऑपोजिट स्ट्रगलिंग नंबर्स, मैजिकल नंबर्स। और थर्ड डे पे सिर्फ आपको रेमेडी सिखाई जाएंगी। थर्ड डे पर मैं आपको बेसिकली कुछ ऐसे रिचुअल सिखाती हूँ, आपको 2 घंटे में 50,000 रुपए चाहिए, कैसे आएंगे। कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसी ट्रिक्स सिखाती हूँ। देखो आज ना 1,100 रुपए में ना आप किसी के पास चार्ट दिखाने जाते हो ना, मिनिमम एक इंसान 1,100 रुपए लेता है। 999 हम इसीलिए रखते हैं बिकॉज आई वॉन्ट नाउ सीरियस पीपल। जेब से पैसा गया होता है ना, इंसान सीरियस होता है उस चीज को सीखने के लिए। सो नाउ आई एम गिविंग यू 3 days ऑफ मास्टर क्लास विद योर चार्ट एनालाइज एंड विद दिस ऑल दीज थिंग्स। 3 दिन में क्लास कंप्लीट नहीं होगी तो आपको 4 दिन भी क्लास जाएगी, 5 दिन भी क्लास जाएगी। क्लास जो है वो लाइव होगी, जैसे अभी क्लास हो रही है लाइव क्लास। रिकॉर्डिंग्स आपको पहले आगे जिंदगी भर के लिए मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, एक्सेस मिलेगा आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, ताकि आप कोर्स के बाद भी कोई क्वेश्चन क्वेरी आप पूछो। रेमेडीज मिलेंगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, और आपका पर्सनलाइज चार्ट विद रेमेडीज आपको देखा जाएगा। पूनम जी, मैं भी 4 जुलाई हूँ, बट मैं यहाँ पे चार्ट्स नहीं देख रही हूँ। आप में से जितने भी लोग चाहते हैं अभी एनरोल करना, द स्कैनर इज ऑन योर स्क्रीन, यू कैन पे इट राइट नाउ राइट अवे एंड यू कैन एनरोल इट। क्लास ड्यूरेशन इज फॉर 3 days, 3 की जगह 4 डे भी होगा, 3 की जगह 5 डे भी पॉसिबल है, विच इज पॉसिबल, क्योंकि अगर कोर्स कंटेंट हमारा खत्म नहीं हुआ। मेरे कोर्स ड्यूरेशन, मेरे कभी भी कोई कोर्स ड्यूरेशन फिक्स नहीं होते हैं, डिपेंड्स कि हम कितना कोर्स डिलीवर करना चाहते हैं। नो, नो संगीता, एब्सोल्युटली नॉट। चरण प्रतीक अनम्यूट करिए अपने आप को। टाइम ऑफ क्लास विल बी 8 to 9:30, नाइट का टाइम होगा 8 to 9:30 PM। चरण प्रतीक, अच्छा कोमल अनम्यूट करो। नो कोमल, नो, वो पूरा आगे का डीप न्यूमरोलॉजी है, नो इट विल बी नॉट। अभी जो मैंने कोर्स हेलो। कंटेंट दिया वही कोर्स कंटेंट इसमें आएगा। ओके। ठीक है आकाश, अगर क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाते हो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, एब्सोल्युटली मिलेंगी, नॉट टू वरी। शशि जी अनम्यूट करिए। हेलो मैम। हेलो जी। मैम जो अभी अपने 3 डेज का कोर्स दिखाया इसके अलावा भी कुछ है न्यूमरोलॉजी में? शशि जी एब्सोल्युटली, देखो 3 दिन में ना, देखो न्यूमरोलॉजी जो पूरा कोर्स है वो 3 महीने का कोर्स है, उसका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा है। तो मैं 3 दिन में इसलिए कोर्स रखती हूँ ताकि 3 दिन में आपको समझ में आ जाए कि आप इतना टाइम मनी उस चीज पे इन्वेस्ट करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। उस आज की कोर्सेज क्लास की में, हाँ जी, सॉरी सॉरी उस कोर्सेज के चार्जेस क्या है? मैम, फॉर दैट यू नीड टू एनरोल फर्स्ट इन द मास्टर क्लास। रीजन,
आगे की जर्नी में मेरे को आपको 6 फिगर इनकम्स तक अगले 6 महीने तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की मुझे आपको लेकर जाना है, क्योंकि मैं उसमें आपको मार्केटिंग भी सिखाती हूँ। मैं उसमें आपको ये भी बताती हूँ कि कंसल्टेशंस कैसे करनी, क्लाइंट्स कहाँ से लेकर आने हैं, क्लाइंट्स की कैसे आपको प्रॉब्लम समझनी, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ के लिए पहले इस 3 दिनों में आपको आना पड़ेगा। देन आई बी गोना चूज माई ओन स्टूडेंट्स की मैं खुद चूज करती हूँ कि मेरे को आपको इस जर्नी में कहाँ तक आगे आपको लेकर जाना है, बिकॉज मैं अपने स्टूडेंट्स में मेहनत बहुत करती हूँ इसीलिए। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। मोनिका जी अनम्यूट करिए प्लीज। आप में से जितने भी लोग चाहते हैं एनरोल कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो हैंड को रेज करिए। यस मोनिका जी। हेलो मैम। मैम क्लासेस बाय द वे कब से स्टार्टेड होंगी? एनी आइडिया? होपफुली द क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, होपफुली। आपको मैसेज आ जाएगा जब भी आपकी क्लास शुरू होंगी, आपको मैसेज आ जाएगा। आपकी होपफुली क्लास कल कल रात से है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होगी। और क्लासेस भी होती हैं वो 8:30 के अप्रॉक्स स्टार्ट होती हैं, सो मेरा इसलिए टाइमिंग जस्ट मेरा टाइमिंग यही है, 8 से 9:30। तो रिकॉर्डेड मिल जाएंगी ना? रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, डेफिनेटली रिकॉर्डिंग मिलेगी, नॉट टू वरी अबाउट दैट। रिकॉर्डिंग अभी नहीं, आपको होल लाइफ के लिए रिकॉर्डिंग मिलेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू, फिर वेलकम मैं कर देती हूँ। वेलकम जी। सिलेबस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। सिलेबस मैंने अभी स्क्रीन पर दिखाया था। जैस्मीन, जो कोर्स कंटेंट है एक बार दिखा दो। हाँ जी कशिश। मैम मेरे को ये पूछना था, आपने जो मैप का बताया कि नॉर्थ वेस्ट में लगाना है, तो हम अपने बेडरूम के नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हैं? मैम घर का नॉर्थ वेस्ट, पूरे मैम घर घर का। का नॉर्थ वेस्ट एक्चुअली क्या ड्राइंग रूम है और वो ओपन एरिया है, तो हम वहां नहीं लगा सकते, ऐसा मतलब मैम वो फिर दिखेगा, घर घर शो का होगा। घर का ले लो, फिर आप अपने रूम का ले लो। रूम का ले सकते हैं ना मैम, वही पूछ रही थी। ओके ओके, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेलकम सो। जी। गाइस अभी भी हमारे पास 40 लोग क्लास में बैठे हुए हैं। whosoever is having any question query, please do let me know. I'm here to answer all your questions and I will help you out. जो भी आपका क्वेश्चन क्वेरी है, I will help you out. जितने भी लोग चाहते हैं you can enroll it quickly. काफी लोगों ने एनरोलमेंट साथ साथ कर दी है। जितने भी लोग चाहते हैं फटाफट एनरोलमेंट कर सकते हैं। You can hold your seats. Yes शशिपाल। मैम आप क्या चार्जेस करते हो अगर हमें अपने नेम को चेंज कराना हो या ये पता करना हो कि हमारे कंसल्टेशन नेम में? हाँ कंसल्टेशन जी, के लिए आप मतलब पूछो। 6,000 रुपीज इज द कंसल्टेशन चार्ज। 6000। हाँ जी। ओके, ऑल ठीक है। राइट। आशीष यू देयर? Yes, ma'am. ऑल राइट। सो पेमेंट्स अभी आ रही है। आई एम रिसीविंग द पेमेंट्स। एक बार अनाउंस कर देंगे जिन जिन के नाम है। कुछ ऐसी चीज जो आप अनाउंस करना चाहते हो, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू पीपल दोज हु आर एडेड इनटू द व्हाट्सएप ग्रुप और समथिंग लाइक दैट? एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबडी साइड? आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी मैं यहीं पर ही हूँ, आप पूछ सकते हैं। बाद में मेरे से फोन पे कनेक्ट होना थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज माई स्केड्यूल इज लिटिल बिजी। मैसेजेस में फोन पे जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। जो क्वेश्चन क्वेरी करना चाहते हो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। एंड दिस इज द लास्ट चांस। अगर आप नेक्स्ट वीक इस वीक में अवेलेबल नहीं है और आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप एनरोल करा के रख सकते हैं। मेरे एवरी वीकेंड्स पे बैचेस होते हैं। एवरी वीकेंड्स पे बैच होता है। अगर आप इस बैच में नहीं आ सकते नेक्स्ट वीक के बैच में आ जाना। लेकिन नेक्स्ट वीक अगर आपके एनरोल कराते हो तो आपको 5,000 रुपीज में ही आपको पे करना पड़ेगा। मोनिका, फॉर दैट यू नीड टू कनेक्ट विद माई टीम। आपका नाम मेरी टीम के पास होना चाहिए, तभी आप वो, अगर सीट्स होंगी तो डेफिनेटली यू कैन, बट यू नीड टू कोऑर्डिनेट विद माई टीम। ठीक है आकांक्षा, मैं एक बार अभी नेम्स अनाउंस कर दूंगी जिन जिन लोगों ने पेमेंट किया है। मैं नेम्स अभी अनाउंस कर दूंगी। यस रेखा अनम्यूट करिए। हेलो मैम। हाँ जी। मैम ये 3 days क्लास करने के बाद कैन आई स्टार्ट इट प्रोफेशनली? मैम देखो, नेम स्पेलिंग करेक्शन तो इसमें नहीं सीख पाओगे आप, और जब तक नेम स्पेलिंग करेक्शन नहीं आएगी तो प्रोफेशनली इसको नहीं शुरू कर सकते आप। ओके मैम। ठीक है। ऑल राइट जी, एनी अदर क्वेश्चंस? स्टिल 30 पीपल, 35 पीपल आर देयर इन द क्लास। किसी को कुछ पूछना है पूछ लो। बाद में कनेक्ट होना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बाद में मैं कनेक्ट नहीं हो पाऊंगी। जितने लोग कनेक्ट करना चाहते हैं प्लीज कनेक्ट कर लीजिए।
मास्टर क्लास प्राइजेस 999 चारू अरोड़ा 999 स्क्रीन पे लिखा हुआ देखो, स्क्रीन आपको विजिबल हो रही होगी। गाइज आज आप अपना चार्ट भी दिखाने जाते हो तो भी आपको 1100 रुपये पे करने हैं। वी वॉन्ट लिटिल, वाई वी केप्ट इट दिस एज अ लिटिल मनी, बिकॉज यहाँ पर वी नीड सीरियस पीपल एंड वी नीड पीपल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, कि यहाँ पर जब आप सीरियसली किसी चीज को सीखते हो और व्हेन यू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, सो डेफिनेटली यू कैन कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स। अगर आपको 2 घंटे की क्लास में कुछ समझ में आया तो 3 दिनों में तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू बी गोना गेट इट। ठीक है जी, करते हैं वाइंड अप। 3 दिन जो कोर्स कंटेंट है उसके लिए सफिशिएंट है, जितना कोर्स कंटेंट रखा है उसके लिए सफिशिएंट है। ठीक है जी। आकांक्षा, यस वील बी गोना लर्न। कोर्स कंटेंट आप देख लो, 999 की फीस का कोर्स कंटेंट बेसिकली क्या है। ओके, लेट मी जस्ट टेल द पेमेंट्स। जिन जिन का पेमेंट्स आया है मैं एक बार अनाउंस कर देती हूँ। आकांक्षा भट्ट रिसीव्ड योर पेमेंट। हिमांशु, रमनीक, पूजा सहवाल, पूजा पराशर, एंड वी हैव अजय विजय, देवनारायण, जगदीश, शिव, अनुराधा, प्रीतिवत्स, प्रतीक्षा। वी रिसीव दिस मच ऑफ पेमेंट टिल। अभी भी एनरोलमेंट्स आप लोग करा सकते हैं, टीम से आप कोऑर्डिनेट करके एनरोलमेंट्स करा सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।